अध्याय 481 7 कलाकृति आत्माएं। एक मंद रोशनी वाले भूमिगत कमरे के अंदर। मनुष्य, तुमने ये क्या कर दिया? लुवान कियानलियू दहाड़ा और उन्माद में अपनी छड़ी लहराने लगा। हालांकि जब भी कमरे के चारों ओर मौजूद जादुई अवरोध में थोड़ी सी भी हलचल होती थी तो उसे तुरंत और जबरदस्ती दबा दिया जाता था। इस समय लुवान कियानलियू को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अपनी छड़ी से जादुई अवरोध को स्पष्ट रूप से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हाँ, बिल्कुल सही, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि उसकी छड़ी की तुलना किसी जादुई अवरोध को नियंत्रित करने वाले हाथ से की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि दो अन्य हाथ भी अवरोध को नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे उसके एक हाथ की शक्ति दब रही है। और यही बात इसे इतना अविश्वसनीय बनाती है। झांग यून अपने कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए सरनी को कैसे नियंत्रित करने में सक्षम है? भूमिगत भूलभुलैया का दूसरा स्तर। जैसे ही झांग यून हॉल से बाहर निकला, उसने दो जादूगरनी अमर छड़ियों का उपयोग करके उस जादूगरनी क्षेत्र की सरनी को लगातार दबाया जिसने उसे नीचे स्थानांतरित कर दिया था। इससे पहले मैंने सेलेस्टियल आई तकनीक का उपयोग करके ये पता लगाया कि यह विच रियल मेरे किसी अन्य विच इमॉर्टल स्टाफ से उत्पन्न हुआ है। इसके बाद मैंने अनंत रूप से पुनर्जीवित होने वाले बुलाए गए प्राणियों को लगातार बाहर से एरे में प्रवेश करते देखा। इसके बाद उन्हें रान सेनेरियो के विचारों के बारे में पता चला। वे अनंत रूप से पुनर्जीवित होने वाले इन बुलाए गए प्राणियों पर भरोसा करते हुए उन्हें यहाँ फंसा लेंगे और उन्हें थकाकर मौत के घाट उतारने की उम्मीद करेंगे। ये बात समझकर उसने भी उनके साथ खेलने का फैसला किया। ऊपरी तौर पर तो वे जादुई अवरोध को तोड़ने के तरीके पर शोध कर रहे थे, लेकिन असल में वे गुप्त रूप से जादुई छड़ी सरनी का उपयोग करके जादुई क्षेत्र की सरनी का विश्लेषण कर रहे थे। जादूगर डॉक्टर की जादुई छड़ी सरनी एक नियंत्रण सरनी है जिसे सरनी की सामग्री को पढ़कर और उसका विश्लेषण करके प्राप्त किया जाता है। ये चुड़ैल लोक की संरचना भी अपवाद नहीं थी, इसका तुरंत विश्लेषण किया गया। विश्लेषण पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें विच इमॉर्टल स्टाफ फॉर्मेशन से गठन के बारे में सारी जानकारी भी प्राप्त हो गई। इसमें इस संरचना के लिए ऊर्जा का स्रोत भी शामिल है, जहां अराजक हजार धाराएं भी स्थित हैं। दूसरे पक्ष के स्थान का पता चलते ही उसने तुरंत प्रति नियंत्रण का उपयोग करके विच रियल मेरे को दूसरे पक्ष के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। हालांकि विरोधी की जादुई छड़ी भी संरचनाओं को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उसके पास एक से अधिक जादुई छड़ी है। एक ही अमर कलाकृति से उत्पन्न होने वाले घटकों के रूप में उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं। इस प्रकार वर्तमान दो पर एक स्थिति का निर्माण होता है। उसने दो जादुई छड़ियों का उपयोग करके जबरदस्ती चुड़ैल लोक सरनी पर कब्जा कर लिया और प्रतिद्वंद्वी की छड़ी को दृढ़ता से दबा दिया। अगर विरोधी दूसरा दांव खेल सकता है तो वह तीसरा दांव भी खेल सकता है। संक्षेप में, जब तक प्रतिद्वंदी के पास विच इमॉर्टल स्टाफ के 3 टुकड़े न हो, ये विच रियल्म फॉर्मेशन उसी की है। इस जादू टोना क्षेत्र सरनी का एक और अद्भुत पहलू, ये सरनी के अंदर और बाहर के बीच की अनुभूति को अवरुद्ध कर सकता है। वर्तमान में लुवान कियानलियू विच रियल मेरे द्वारा फंसा हुआ है, जो उसकी इंद्रियों को अवरुद्ध करता है और भूमिगत भूलभुलैया पर सीधे नियंत्रण खोने के बराबर है। इस समय झांग यून की दिव्य चेतना के तहत दूसरे भूमिगत स्तर पर सब कुछ स्पष्ट हो गया। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उसका ध्यान आगे के गलियारे की दीवार पर टंगी एक किताब के कुछ पन्नों की ओर आकर्षित हो गया। यह अराजक अमर पुस्तक का एक पृष्ठ है। उनके पीछे से गोलियान और गोरसे की चीखें गूंज उठीं। ओह! झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। 7 अमरों की पुस्तक के अंश। विवरण: इस पुस्तक के पन्नों में भाग्य की शक्ति द्वारा चित्रित विशेष जीव मौजूद हैं। इन जीवों को 7 अमर प्राणियों की पुस्तक के अंशों का उपयोग करके बुलाया जा सकता है और उनकी मृत्यु के बाद इन्हीं अंशों का उपयोग करके उन्हें पुनः बुलाया जा सकता है। ... झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अनंत बार पुनर्जीवित होने की क्षमता रखने वाले वे बुलाए गए जीव स्पष्ट रूप से इन्हीं पृष्ठों से उत्पन्न हुए थे। योग्यता की शक्ति। अमर नेत्र तकनीक द्वारा लाई गई जानकारी को देखते हुए झांग यून ने उस अराजक हजार प्रवाह क्षमता के बारे में सोचा जिसका वर्णन गोतु द्वारा अभी अभी दिए गए सजीव और रक्त संबंधी विवरण में किया गया था। क्या योग्यता को विशेष क्षमताओं में बदलने का यही अर्थ है? 7 अमरों की पुस्तक के अंश। झांग यून ने एक पल के लिए सोचा। इससे यही लगता है कि 7 अमर पुस्तकें पूरी तरह से सील नहीं हुई हैं, जैसा कि गोतु की प्रत्यक्ष जानकारी से पता चलता था। कम से कम लुवान कियानलियू अभी भी इस अमर कलाकृति की शक्ति का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है। रुको! फटे हुए पन्ने। अचानक कुछ याद आने पर झांग यून ने तुरंत अपने बगल में खड़े गो त्यानलू से नीली जादुई किताब निकालने को कहा। उसने धर्मग्रंथों की किताब ली और उसमें एक फटा हुआ पन्ना ठूंस दिया। बहुत शोरगुल। नीली जादुई किताब के ऊपर अचानक प्रकाश की एक तेज किरण दिखाई दी। नीली सुलेख पर नीले सुनहरे रंग की धारियां नग्न आंखों से दिखाई दे रही थीं। धमाका! कुछ ही देर में किताब से एक अद्भुत ऊर्जा फूट पड़ी जिसने झांग यून के हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन झांग यून ने इसका पूर्वाभास कर लिया था और समुद्री जादूगरनी की शक्ति का एक तीव्र प्रवाह उसे घेर लिया जिससे ऊर्जा रुक गई।
उसी समय उसने हाथ बढ़ाकर उस नीले रंग की जादुई किताब को पकड़ लिया जो अपने आप उड़ने की कोशिश कर रही थी। ये है। पास ही खड़े गोलियान, गोसे और गोतू तीनों ने ये दृश्य देखकर हैरानी जताई। क्या लिखावट सचमुच अपने आप हिलने लगी। टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के प्रत्येक सदस्य के जादुई लेखन में इस तरह का परिवर्तन पहली बार हुआ है। क्या आपको यकीन है कि ये कैओटिक इमॉर्टल बुक के पन्ने हैं? झांग युन ने उन पर एक नज़र डाली। ऐसा नहीं हो सकता, गोतू ने कहा। कैओटिक इमॉर्टल बुक के पन्ने सब खाली हैं और ऊर्जा की एक लहर छोड़ने के बाद वे गायब हो जाते हैं। लेकिन इन पन्नों ने उस तरह के प्राणी को एक से अधिक बार बुलाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे कैओटिक इमॉर्टल बुक के पन्नों से कहीं अधिक उच्च स्तर के होने चाहिए। एक उच्च स्तर? झांग युन मुस्कुराए। गोतू, या यूं कहें कि फेंगमो संप्रदाय को लुवान कियानलियू के पास मौजूद 7 अमर पुस्तकों यानी अमर कलाकृतियों के बारे में स्पष्ट रूप से सीमित ज्ञान था। ये 7 इमॉर्टल्स बुक के अंश हैं, लेकिन फिर भी ये 7 इमॉर्टल्स बुक का हिस्सा हैं, जो एक जादुई कलाकृति है। जहां तक कैओटिक इमॉर्टल बुक के पन्नों की बात है, हालांकि उसने उन्हें अभी तक देखा नहीं था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि लुवान कियानलियू ने ऐसे टुकड़ों को जोड़कर उन्हें बनाया होगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग युन ने अमर नेत्र तकनीक का प्रयोग करते हुए अपने हाथ में मौजूद नीले रंग की जादुई किताब को देखा। नीले रंग की अमर आत्मा की पुस्तक। परिचय। 7 अमर पुस्तकों में से एक। नीले रंग की अमर आत्मा की पुस्तक 7 आध्यात्मिक कलाकृतियों में से एक है। स्थिति। सक्रिय। ये पुस्तक वर्तमान में 7 अमर आत्माओं की पुस्तक के 7 आत्माओं में से एक किंगजियानलिंग की चेतना द्वारा नियंत्रित है। सुझाव: रिटर्निंग क्यूई का उपयोग करके इसे तुरंत कैप्चर करें। ... फूंक मारना। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना हाथ उठाया और सुनहरी ऊर्जा का एक गोला लौ की तरह ऊपर उठा और सीधे नीले रंग की जादुई किताब में समा गया। नीले रंग की जादुई किताब एक भिनभिनाहट भरी आवाज के साथ कांप उठी और हथेली के आकार की, शिशु के आकार की एक नीले सुनहरे रंग की आत्मा अचानक उसमें से बाहर निकल आई, भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन झांग युन ने लौटती हुई ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लिया। वाह! शिशु के आकार की, नीले सुनहरे रंग की आत्मा ने लौटती हुई ऊर्जा से अत्यधिक पीड़ा सहते हुए तुरंत चीख मारी। किनारे पर खड़े गोलियान, गोसे और गोतू सभी स्तब्ध रह गए। वह क्या है? उनके कबीले की जादू की किताब में ऐसी आत्मा कैसे प्रकट हुई? वहां खड़े रहना बंद करो, अपनी धर्मग्रंथ निकालो। झांग युन ने बोलना शुरू किया और उसने पहले ही अपने साथ मौजूद गोलैन, गोशेन और गोलिन को जादू की किताबें निकालने के लिए बुला लिया था। दीवार पर टंगी किताब के पन्नों को एक एक करके 3 अलग अलग बौद्ध धर्मग्रंथों पर रखा गया। स्थिति वही है। झांग युन ने भी उसी विधि का अनुसरण किया, लौटती हुई ऊर्जा का उपयोग करके लाल, नीले और सफ़ेद रंग की 3 आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकाला और पकड़ लिया। हमारे सामने दीवार पर पड़े फटे पुराने पन्नों में से केवल एक ही पन्ना बचा है। झांग युन ने निर्देश दिया, लियांग चेंग, मूफोंग, जाओ और आसपास से इस तरह के अन्य पृष्ठ ले आओ। जी श्रीमान। लियांग और चेंग ने सिर हिलाया और तुरंत चल पड़े। आसपास के गलियारों में 3 अन्य स्थान थे जो पुस्तक के पन्नों से मिलते जुलते थे, जिन्हें वे हॉल के अन्य 3 दरवाजों के बाहर अपनी दिव्य इंद्रियों से महसूस कर सकते थे। झांग युन ने गो लियान की पीली सुलेख की किताब भी उठा ली। मेरे स्वामी, आखिर चल क्या रहा है? ये देखकर गो लियान कुछ चिंतित हो गई, क्योंकि झांग युन द्वारा आत्माओं के साथ बनाई गई अन्य 4 जादुई पुस्तकें आत्माओं के चले जाने के साथ ही विलीन हो गईं, इसलिए वे चारों जादुई पुस्तकें ऊर्जा में परिवर्तित होकर विलीन हो गईं। धर्म की यह पुस्तक जन्म से ही उनके साथ रही है, उनकी ऊर्जा से निरंतर पोषित होती रही है और उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। एक बार जब वह इसे खो देगी तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली भारी आलोचना को ध्यान में रखते हुए उसकी ताकत निश्चित रूप से काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो आप मुझे भी इसे बुलाने दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे लोग करते हैं। झांग युन ने गो त्यानलू और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो जीवित प्राणियों को बुला रहे थे। गो लियान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। झांग युन ने कंधे उचकाए और अपने हाथ में मौजूद जादुई किताब का उपयोग करके तुरंत उसी विधि को दोहराया और लौटती हुई ऊर्जा का उपयोग करके एक और पीली आत्मा को बाहर निकाल लिया। गो लियान ने दबी हुई आह भरी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा गायब हो गया हो। लुप्त हो चुके बौद्ध धर्मग्रंथों को देखकर उसका हृदय पीड़ा से भर गया। यदि वह पहले अपनी कक्षा में औसत से ऊपर मानी जाती थी, तो अब जब उसने जादुई किताब खो दी है तो उसकी क्षमता शायद अपनी कक्षा में सबसे निचले स्तर से भी नीचे है। झांग युन को कोई परवाह नहीं थी, वह जादुई किताब की वजह से ही दूसरे पक्ष को अपने साथ लिए घूम रहा था। उसने दूसरे पक्ष को बुलाने से पहले उसे मारा नहीं था, जो कि दूसरे पक्ष के सहयोग के प्रति सम्मान के कारण ही था। उसने तुरंत गो से और गो तू की ओर देखा। दोनों के मन में कड़वाहट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुलेख सौंप दिया। मेरे स्वामी, मैं उन सभी को ले आया हूँ।
इसी क्षण लियांग चेंग और उसका साथी वापस लौटे। दोनों के हाथों में 7 इमॉर्टल्स बुक के कई टुकड़े थे और उन्होंने उन्हें सौंप दिया। झांग युन ने उसे लिया और उसी विधि का अनुसरण करते हुए गोसे और गोलतू के जादुई ग्रंथों के भीतर मौजूद आत्माओं को सक्रिय कर दिया, जिससे उनकी मुहरें हट गईं। इस क्षण मेरी आंखों के सामने काले, सफ़ेद, सियान, नीले, धूसर, लाल और पीले रंग की 7 आत्माएं प्रकट हुईं। मेरे स्वामी, ये वास्तव में क्या हैं? गो लियान ने उस कलाकृति आत्मा को देखा, जिसके रंग उनके कैओटिक फ्लो क्लैन की 7 वंशों से मेल खाते थे, और उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा थी। गो सी, गो तू, लियांग चेंग और म्यू फैंग भी उत्सुक थे। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने से एक दिव्य कलाकृति आत्मा का निर्माण होगा? झांग युन मुस्कुराए। एक दिव्य कलाकृति की आत्मा? समूह अचंभित रह गया। केवल गो तू को ही कुछ एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बोलने से पहले ही झांग युन ने 7 कलाकृतियों की आत्माओं को आपस में मिला दिया था। बज़ स्टॉप्ड। अध्याय 482। क्षमा करें, मैंने इसे गलत जगह फेंक दिया। बज़, रंग बिरंगी रोशनी का एक तेज धमाका हुआ। काला, सफ़ेद, सियान, नीला, धूसर, लाल, पीला, 7 रंग उनके बीच बारी बारी से चमक रहे थे। हुर्रे! कुछ ही देर में एक जंगली जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। झांग युन की आंखें सिकुड़ गईं और लौटती हुई ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ने उसे घेर लिया। वाह! जैसे ही लौटती हुई ऊर्जा ने उसे घेर लिया, गर्जना तुरंत एक बच्चे की दर्द भरी चीखों में बदल गई। प्रकाश जल्दी ही मंद पड़ गया। लगभग आधा मीटर आकार की एक आत्मा, जिसके शरीर के चारों ओर 7 रंग बह रहे थे और जिसका रूप एक शिशु से एक बच्चे में बदल रहा था, वहां मौजूद लोगों की आंखों के सामने प्रकट हुई। मेरे साथी दाववादी झांग, क्या ये वास्तव में किसी दिव्य कलाकृति की आत्मा है? गोसे ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। लियांग चेंग, मू फोंग और गो लियान भी जाग गए और अपनी आंखों में सवाल लिए झांग युन की ओर देखने लगे। यह अचानक खगोलीय कलाकृतियों से कैसे संबंधित हो गया? केवल गो तू ही समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने सामने मौजूद आत्मा को कुछ आश्चर्य से देखा और साथ ही वह झांग युन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। 7 उत्तराधिकारियों के धर्मग्रंथ कैओटिक इमॉर्टल बुक के उन्नत पृष्ठों के साथ मिलकर आत्मा शरीर को सक्रिय करते हैं और साथ मिलकर वे कैओटिक 1000 स्ट्रीम्स की अमर कलाकृति आत्मा का निर्माण करते हैं। दानव सीलिंग संप्रदाय को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। झांग युन को ये बात कैसे पता चली? इसके अलावा झांग युन ने रास्ते में एक के बाद एक कई बाधाओं को आसानी से पार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि झांग युन को दानव सीलिंग संप्रदाय से भी अधिक जानकारी है, जो कई वर्षों से जांच कर रहा है। आपका काम यहाँ पूरा हो गया है, अंदर आ जाए। झांग युन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसने बस अपना हाथ हिला दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लोगों को हैरानी भरे भाव दिखाने का ही समय मिला, इससे पहले कि उन सभी को अमर खजाना मंडप में ले जाया गया। झांग युन ने राहत की सांस ली और इन लोगों को अपने साथ ले गया। उसके 2 उद्देश्य थे, पहला उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना और दूसरा कलाकृति की आत्माओं को एकत्रित करना। अब जबकि कलाकृति की आत्मा प्रकट हो चुकी है, इन लोगों को अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 अमरों की पुस्तक, एक नई आत्मा। परिचय। यह एक नवनिर्मित कलाकृति आत्मा है जो 7 कलाकृति आत्माओं के अवशेषों और 7 अमर पुस्तकों की ऊर्जा के एक अंश के संयोजन से उत्पन्न हुई है। ये 7 अमर पुस्तकों के स्थान का पता लगा सकती है। स्थिति। जब तक आप 7 इमॉर्टल्स बुक के संपर्क में आते रहेंगे, आपको 7 इमॉर्टल्स बुक के आधे हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। सिफारिश। 7 इमॉर्टल्स बुक में अभी भी एक प्राचीन कलाकृति आत्मा मौजूद है। इस कलाकृति आत्मा को प्राचीन कलाकृति आत्मा की अवशिष्ट ऊर्जा को अवशोषित करने दे ताकि 7 इमॉर्टल्स बुक पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो सके। पुरानी कलाकृति की आत्मा। अपनी दिव्य दृष्टि तकनीक का उपयोग करते हुए झांग युन ने अपने सामने मौजूद बच्चे के आकार की आत्मा पर एक नज़र डाली, अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं और उसकी आंखों में एहसास की एक झलक दिखाई दी। दरअसल लुवान कियानलियू की पहले दी गई जानकारी को देखने के बाद उनके मन में एक सवाल उठा। चूंकि 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा कैओटिक फ्लो क्लैन की जादुई पुस्तकों पर अनगिनत अवशिष्ट आत्माओं में विभाजित हो गई है, तो क्या 7 इमॉर्टल्स बुक की स्वयं कोई आत्मा नहीं होगी? यदि 7 इमॉर्टल्स बुक कैओटिक इमॉर्टल द्वारा कैओटिक फ्लो क्लैन को सौंपी गई एक विरासत है, तो ये बात समझ में आती है। हालांकि गोतू द्वारा पहले दी गई जानकारी के अनुसार लुवान कियानलियू 2000 साल से भी पहले 7 अमर पुस्तकों को नियंत्रित करने में सक्षम था। आत्मा के बिना 7 इमॉर्टल्स बुक का उपयोग कैसे किया जा सकता है? यहाँ एक प्राचीन कलाकृति की आत्मा है जो इसकी व्याख्या कर सकती है। वह प्राचीन कलाकृति आत्मा लुवान कियानलियू के साथ होनी चाहिए, है ना? झांग युन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और बिना किसी झिझक के तुरंत तीसरे तहखाने की ओर चल पड़ा। एक मंद रोशनी वाले भूमिगत कमरे के अंदर पफ खून की एक तेज धार निकली।
कुछ महसूस करते हुए रान क्यानलियू ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में भय का भाव था। आखिर ये बच्चा है कौन? पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट के कुछ लक्षण दिखाई दिए। उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, उससे ये संकेत मिलता है कि एक नई कलाकृति आत्मा प्रकट हुई है। इस बच्चे ने सचमुच 7 उत्तराधिकारियों का उपयोग करके एक नई कलाकृति आत्मा का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की। ये ध्यान देने योग्य है कि इस सब की योजना बनाने वाले अराजकता के अमर प्राणी के अलावा दुनिया में केवल वही इस मामले के बारे में जानता है। इस इंसान को ये बात कैसे पता चल सकती है? क्या आपको इसका आभास हुआ? मानो उसकी भावनात्मक उथल-पुथल को भांपते हुए झांग यून की आवाज़ अचानक जादुई अवरोध से आए, ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथ अमर पुस्तक से गहरा संबंध है। ये सुनकर लुवान क्यानलियू की आंखें सिकुड़ गईं और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, आखिर तुम हो कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गधे! लुवान क्यानलियू ने अपने दांत पीस लिए। इसके बाद उसने फिर से अपनी छड़ी लहराई, लेकिन फिर भी वह विचरियल मेरे पर नियंत्रण हासिल नहीं कर सका। आपने वह कैसे किया? रान क्यानलियू दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। यह एक खगोलीय कलाकृति के भागों का उपयोग करके बनाया गया एक सरणी है। ऐसा कौन सा साधन हो सकता है जिससे इस सरणी पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाए? रुको, क्या इस बच्चे के पास इस स्टाफ के अन्य हिस्से भी हो सकते हैं? अचानक कुछ महसूस करते हुए रान क्यानलियू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर नजर डाली और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। नहीं, इस बच्चे को इस जगह के पास बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। उसकी आंखें राक्षसी ऊर्जा से धधक रही थीं और किताबों के पन्ने उसके शरीर से बाहर निकलकर उस राक्षसी ऊर्जा के साथ एकत्रित होकर ऊपर उठने लगे। अचानक पुस्तक के पन्नों के बीच राक्षसी ऊर्जा विस्फोट के छेद दिखाई देने लगे और अगले ही पल बूम बूम बूम, एक के बाद एक इन पन्नों से राक्षसी ऊर्जा की आश्चर्यजनक तरंगें फूट पड़ीं, जो मंद रोशनी वाले कमरे को जोड़ने वाले मार्ग के साथ फैल गईं। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। जादुई ऊर्जा मार्ग के बाहर लगे अवरोध पर गिरी, जिससे लहरें उत्पन्न हुईं, और फिर बस इतना ही था। उस जादुई अवरोध को जरा भी न हिलते हुए देखकर लुवान क्यानलियू इतना क्रोधित हुआ कि वह पागल होने को तैयार था। ये घटिया फॉर्मेशन, क्या ये थोड़ा कम सख्त नहीं हो सकता? सीनियर लुवान, आपने ही इस विचरियल मेरे का निर्माण किया है। क्या आप इसकी रक्षात्मक क्षमताओं से अनजान हैं? झांग यून की आवाज आए, अपना समय बर्बाद करना बंद करो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मानव लड़के, रुको! ये सुनकर लुवान क्यानलियू ने तुरंत आवाज लगाए, भले ही मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। क्यों न हम एक समझौता कर लें? व्यापार। झांग यून, जो तेजी से भूमिगत भूल-भुलैया के तीसरे स्तर की ओर बढ़ रहा था, ये सुनकर थोड़ी देर रुका, लेकिन रुका नहीं। लुवान क्यानलियू ने कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए थे, वे केवल इसलिए थे क्योंकि तुमने मेरे क्षेत्र में घुसपैठ की थी और मैंने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे। मेरा तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हे, झांग यून के व्यंग्यपूर्ण लहजे ने उनकी बात बीच में ही काट दी। सीनियर लुवान, क्या आपका पहले से यह इरादा नहीं था कि मैं सब कुछ अर्पित कर दूं? लुवान क्यानलियू मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहले की बड़बड़ाहट किसी ने सुन ली है, और उसने जल्दी से खांसते हुए कहा, युवा मित्र, मैं बस यूं ही बकवास कर रहा था, कृपया इसे गंभीरता से न लें। आखिरकार इतने सालों तक फंसे रहने के बाद थोड़ा सनकी होना तो लाजमी है। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, पहले मैं आपको लेन देन की शर्तें समझा देता हूँ। कृपया बोलिए वरिष्ठ, मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ और उन प्रतिबंधों को सक्रिय करने से हुई मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में मैं आपको एक अमूल्य वस्तु भी भेंट करूँगा। लुवान क्यानलियू ने कहा, मैं बस यही आशा करता हूँ कि तुम इस संरचना को तोड़ सको, मेरे युवा मित्र। एक अनमोल वस्तु? झांग यून ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? एक अनमोल खजाना जिसे मेरा युवा मित्र बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकता। ओह, मैं अब तुम्हें और अधिक सस्पेंस में नहीं रखूंगा, मेरे युवा मित्र। लुवान क्यानलियू ने कहा, यह वही खजाना है जिसने मुझे इस जादूगरनी क्षेत्र सरणी को स्थापित करने में मदद की। यह एक दिव्य कलाकृति का एक घटक है। मुझे विश्वास है कि यह मेरे युवा मित्र, जो एक जादूगर है, के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सीनियर लुवान सचमुच बहुत उदार हैं। झांग यून आश्चर्यचकित लग रही थी। लुवान क्यानलियू हंसते हुए बोली, मुझे भी लगता है कि हमारा एक खास रिश्ता है, इसलिए मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में और आपसे दोस्ती करने के लिए ये लड़ाई पेश कर रही हूँ। सीनियर लुवान से इस तरह की सराहना पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। झांग यून के बोलते ही वह अचानक हंस पड़ा और बोला, लेकिन वरिष्ठ, क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है, मेरे युवा मित्र? आपका क्या मतलब है? झांग यून ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, सीनियर। क्या ये कर्मचारी पहले से ही मेरे नहीं हैं? लुवान क्यानलियू का चेहरा गंभीर हो गया। युवा मित्र, हमेशा कुछ गुंजाइश छोड़कर रखना अच्छा होता है, वरना
वरना तुम हरामखोर हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झांग युन ने उसे बीच में ही रोकते हुए अशिष्टता से कहा, तुम मुझे बड़ी बेइज्जती दिखा रहे हो, बूढ़े मूर्ख। मैंने तुम्हें पहले ही काबू में कर लिया है और अब मुझसे सौदा करना चाहते हो। शुरू से ही क्यों नहीं बताया? अगर तुम में थोड़ी भी ईमानदारी होती तो अमरता का वह जादुई टुकड़ा मुझे सौंप देते। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अमरता के उस जादुई टुकड़े से बहला सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। अचानक हुई गालियों की बौछार से लुवान कियानलियू चौंक गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और गुस्से से भड़क उठा। तू कमीना, तू! अरे, तुम्हारा छोटा शरारती बच्चा यहाँ है। इससे पहले कि वह गुस्से में एक शब्द भी बोल पाता, झांग युन ने जोर से चिल्लाकर उसे बीच में ही रोक दिया। धमाका! पूरा धुंधला कमरा अचानक हिल गया। अच्छा नहीं है। लुवान कियानलियू के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और राक्षसी ऊर्जा उमड़कर उसके चारों ओर तैरती किताबों के पन्नों में समाहित हो गई। उन सभी का निशाना कमरे के दरवाजे के बाहर गलियारे के चारों ओर मौजूद जादुई अवरोध पर था। कमरे में आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है। ठीक उसी समय जब हमें लगा कि झांग युन तुरंत अंदर आ जाएगा, लेकिन 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट बीत गया और कोई हलचल न देखकर लुवान कियानलियू अचंभित रह गई। पुकारें, लेकिन उसी क्षण जादुई अवरोध के बाहर से अचानक ऊर्जा की एक तीव्र लहर अंदर आ गई। लुवान कियानलियू का चेहरा अचानक जम गया। बूम बूम बूम! बिना किसी झिझक के उनके चारों ओर तैर रही किताबों के पन्नों से राक्षसी ऊर्जा की किरणें निकल पड़ीं। राक्षसी ऊर्जा की इन किरणों से लकड़ी का एक टुकड़ा पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और यहाँ तक कि टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रान कियानलियू पूरी तरह से अचंभित दिख रही थी। वह क्या है? एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा? पुकारें। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, जादुई अवरोध के बाहर से ऊर्जा की एक और तीव्र लहर अंदर आ गई। बूम बूम बूम! लुवान कियानलियू के चारों ओर के पन्ने एक बार फिर राक्षसी ऊर्जा से भर उठे, जिससे राक्षसी ऊर्जा की किरणें बनी जो आगे की ओर फैल गईं। ये लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा था जो राक्षसी ऊर्जा की किरण से पल भर में नष्ट हो गया। लुवान कियानलियू की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। माफ़ कीजिए, मैंने इसे गलत जगह फेंक दिया। तभी अचानक बाहर से झांग युन की आवाज़ सुनाई दी। पुकारें। फिर ऊर्जा की एक और तीव्र लहर उमड़ पड़ी। बूम बूम बूम! लुवान कियानलियू पूरी तरह सतर्क था और उसके चारों ओर रखी किताब के पन्नों से राक्षसी ऊर्जा की किरणों की एक और लहर निकल पड़ी। तथापि लकड़ी का एक और साधारण टुकड़ा पल भर में नष्ट हो गया। अरे, तुम मुझ पर चाल चलने की हिम्मत कैसे करते हो? लुवान कियानलियू अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गई और तुरंत गुस्से से भड़क उठी। अरे साहब, सीनियर, इससे तो बस एक लंबा लट्ठा 3 टुकड़ों में बन जाता है ना? हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। झांग युन की आवाज़ आई और फिर पुकारें। ऊर्जा की एक और तीव्र लहर अंदर आ गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुवान कियानलियू के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। बूम बूम बूम! राक्षसी ऊर्जा की एक और किरण तेजी से फैल गई। गोली लगने से लकड़ी का एक और साधारण टुकड़ा पलक झपकते ही चूर चूर हो गया। अरे छोटे शैतान, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। गुस्से से लुवान कियानलियू का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा मत करो, सीनियर, मैं तो बस आपकी प्रतिक्रिया देख रहा था। झांग युन की आवाज़ सुनाई दी। पुकारें। इसके तुरंत बाद ऊर्जा की एक और तीव्र लहर उमड़ पड़ी। लुवान कियानलियू का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इस बार उसने दोबारा कोई विस्फोट नहीं किया। इसके बजाय उसने राक्षसी ऊर्जा का एक अवरोध खड़ा कर दिया। बूम! एक जोरदार धमाका। निश्चित रूप से जब लकड़ी का एक और साधारण टुकड़ा राक्षसी ऊर्जा अवरोध से टकराया तो वह तुरंत अनगिनत लकड़ी के टुकड़ों में बदल गया और फट गया। ये देखकर लुवान कियानलियू ने ठंडी सांस ली। क्या अब भी उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? वरिष्ठ, अब तो सच में होने वाला है। झांग युन की आवाज़ सुनाई दी। पुकारें। ऊर्जा की एक और तीव्र लहर अंदर आ गई। बूम बूम बूम! लुवान कियानलियू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने राक्षसी ऊर्जा की किरणों की एक और लहर छोड़ दी। लेकिन ये तो बस लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा है। छोटा शैतान! लुवान कियानलियू ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अगर यह सिर्फ साधारण लकड़ी होती तो वह एक नज़र में ही पहचान लेता। लेकिन जब भी झांग युन साधारण लकड़ी फेंकता, वह जानबूझकर उसे आत्मशक्ति के उतार चढ़ाव की एक परत से लपेट देता, जिससे दिव्य इंद्रियों के लिए भी उसके अंदर क्या है ये जानना असंभव हो जाता। वरिष्ठ, गुस्सा मत होइए। मैं तो बस ये जांच रहा था कि क्या आप सचमुच समझदार हो गए हैं। जादुई अवरोध के बाहर से झांग युन की क्रोध भरी आवाज़ फिर से सुनाई दी। पुकारें। इसके बाद एक और तीव्र उतार चढ़ाव आया। अव्यवस्थित प्रवाह को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। उसे पहले ही सब कुछ समझ आ गया था। झांग युन तो बस अपनी चालें चल रहा था। लेकिन फ़र्क यह है कि कम से कम वो जीवों के एक समूह को बुलाने में कामयाब तो हुआ, जबकि इस बेशर्म चोर ने उसे थकाने के लिए उस पर साधारण लकड़ी फेंक दी।
ये टुकड़ा अभी बिल्कुल साधारण लकड़ी का बना हुआ है। तोड़ो। जैसा कि उम्मीद थी, वह वस्तु उसकी राक्षसी ऊर्जा अवरोध पर गिरी और पल भर में चकनाचूर हो गई। क्या तुम अब भी मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? रान क्यानलियू ने मन ही मन उपहास किया। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। रुको, ये आवाज़ तो कुछ जैसी लग रही है। ऊपर देखते ही मैंने एक क्रिस्टल को अनगिनत टुकड़ों में बिखरते हुए देखा, जो उसी क्षण शुद्धिकरण शक्ति की एक विशाल मात्रा में परिवर्तित हो गए और मेरी ओर तेजी से बढ़ने लगे। नहीं, लुवान क्यानलियू के चेहरे के भाव में ज़बरदस्त बदलाव आया, लेकिन इसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। शुद्धिकरण की शक्ति पल भर में पूरे मंद रोशनी वाले कमरे में फैल गई। भूमिगत भूलभुलैया में तुरंत ही एक तीखी चीख गूंज उठी। STOPPE अध्याय 483 का हल। मंद रोशनी वाले कमरे की जादुई बाधा के बाहर। ये जादू टोना क्षेत्र सरणी वास्तव में उपयोगी है। झांग युन ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाए। उस घेरे के अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सकते और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। हालांकि घेरे के स्वामी के रूप में वह अंदर की हर चीज देख सकता है और जो चाहे उसमें फेंक सकता है। अंदर फंसे लोग देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक फॉर्मेशन ऐसा ही होना चाहिए। झांग युन ने अपनी जीभ चटकाए। अचानक उसे अपने पूर्व संप्रदाय नेता यू शिन्युआन की याद आई, जो अब उसका अधीनस्थ है, और उसे लगा कि दूसरे पक्ष का गठन मास्टर पूरी तरह से बेकार है। इस जादू टोना क्षेत्र सरणी को देखें और फिर इसकी तुलना उन सरणियों से करें जिन्हें यू शिन्युआन ने पहले स्थापित किया था। इन संरचनाओं को रद्द करना होगा। अब जबकि उन्हें यह विच इमॉर्टल स्टाफ मिल गया है, जिसका उपयोग विच रील मेरे स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, शायद उनके संप्रदाय के एल्दयू समय से पहले सेवानिवृत्त हो सकते हैं। झांग युन ने मन ही मन सोचा, फिर अपने बगल में नवगठित 7 अमर पुस्तकों की आत्मा को थपथपाते हुए कहा, जाओ। उस बालक जैसी आत्मा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और तुरंत जमीन में समा गई। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान दी। रास्ते में ही उसने लौटती हुई ऊर्जा का उपयोग करके उस कलाकृति की आत्मा को वश में कर लिया था। कमरे में लुवान क्यानलियू को देखकर, जिसकी राक्षसी ऊर्जा शुद्धिकरण की शक्ति के तहत बेतहाशा फैल रही थी, वह आह भरे बिना नहीं रह सका। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने मूल रूप से दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक वश में करने की योजना बनाई थी। लेकिन नीचे आते ही अपनी अमर नेत्र तकनीक से अस्त व्यस्त धाराओं की जानकारी स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। अस्त व्यस्त 1000 धाराएं किसी के वश में हो गया है। आत्मा की वर्तमान स्थिति। 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा ने भौतिक शरीर पर अधिकार कर लिया है और शरीर के मूल स्वामी की आत्मा की यादों को भस्म कर उसमें विलीन हो गई है। वर्तमान शारीरिक स्थिति। शरीर का 2/3 हिस्सा बुरी शक्तियों से ग्रसित और अवरुद्ध है। केवल दाहिना हाथ और गर्दन के ऊपर का हिस्सा ही स्वतंत्र रूप से हिल-डुल सकता है। क्षेत्र। एकीकरण चरण का शिखर मूल रूप से एक निम्नतर पूर्णता चरण महायान चरण था, लेकिन सील होने के कारण गिर गया। क्षमता। 7 इमॉर्टल्स बुक के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है, जिससे उसकी शक्ति का एक हिस्सा बाहर निकलता है। डोमेन। 7 इमॉर्टल्स बुक का नियंत्रण डोमेन 7 इमॉर्टल्स बुक से जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान भूमिगत भूलभुलैया का केंद्र है। भूमिगत भूलभुलैया को अपने डोमेन के रूप में उपयोग करके यह इसके भीतर के प्रतिबंधों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। डोमेन की वर्तमान स्थिति। यह अस्थायी रूप से विच रील मेरे द्वारा पृथक कर दिया गया है, लेकिन 7 इमॉर्टल्स बुक के घटकों की बदौलत ये पुनः जुड़ रहा है। वर्तमान प्रगति 80.81%। डोमेन को तोड़ने की विधि। 7 अमर पुस्तक की नवजात आत्मा को कमरे के केंद्र में जमीन के नीचे छिपी मूल 7 अमर पुस्तक के संपर्क में आने दें और नियंत्रण का आधा हिस्सा प्राप्त करें। वैकल्पिक रूप से कोई व्यक्ति 7 अमर पुस्तक की पुरानी आत्मा को उसके भौतिक शरीर से जबरदस्ती निकाल सकता है, उसे लौटती ऊर्जा से नियंत्रित कर सकता है और 7 अमर पुस्तक की नवजात आत्मा को उसे भस्म करने की अनुमति दे सकता है। पुकारना। अमर नेत्र तकनीक द्वारा प्राप्त जानकारी को देखते हुए झांग युन ने गहरी सांस ली। जी हाँ, हमारे सामने मौजूद अस्त व्यस्त 1000 धाराएं प्रेतवाधित हो चुकी हैं। या फिर इसे आत्मा को अर्पित कर दें। उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। ये स्पष्ट नहीं है कि 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा ने ऐसा कैसे किया, लेकिन चूंकि कैओटिक थाउजेंड स्ट्रीम्स 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा है, इसलिए दानव सम्राट के हाथ से इसे दबाने की कोशिश करना अब व्यावहारिक नहीं है। आखिरकार 7 अमर पुस्तकों की आत्मा के रूप में दूसरे पक्ष ने केवल लुवान क्यानलियू की आत्मा को निगल लिया और लुवान क्यानलियू के शरीर पर कब्जा कर लिया। दानव सम्राट का हाथ राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ये 7 अमर पुस्तकों की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता है। दूसरे पक्ष के शुद्धिकरण की बात करें तो दूसरे पक्ष को पीड़ा से चीखते हुए देखकर, लेकिन वास्तव में गुप्त रूप से 7 इमॉर्टल्स बुक के घटकों को भूमिगत भूलभुलैया से जोड़ने के लिए नियंत्रित करते हुए देखकर झांग युन ने कंधे उचका दिए। दिखावा करने के मामले में 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा काफी कुशल है। हालांकि जैसे जैसे उसने दूसरे पक्ष के भौतिक शरीर को धीरे धीरे विलीन होते देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
जब दूसरा पक्ष गुप्त रूप से संपर्क स्थापित कर रहा था, क्या वह दूसरे पक्ष के लुवान कियानलियू के भौतिक शरीर से अलग होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर रहा था? और धमाका, जमीन के नीचे से अचानक एक जोरदार कंपन महसूस हुई। धिक्कार है, अभी रुक जाओ। अभी भी चीखने का नाटक कर रही लुवान कियानलियू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और चीखें पल भर में दहशत से भरी एक तेज दहाड़ में बदल गईं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे राक्षसी शरीर से अचानक 7 रंगों का प्रकाश निकला। अब झांग यून की आंखें सिकुड़ गईं और वह बिना किसी झिझक के जादुई अवरोध में घुस गया। 7 अमर ग्रंथों की प्राचीन आत्मा, जिसका मूल शरीर उतार चढ़ाव से खींचा चला आया था, क्रोधित होकर अंदर घुसी और बोली, मनुष्य, तू मृत्यु को दावत दे रहा है। उसके शरीर पर तुरंत ही बड़ी मात्रा में रंगीन प्रकाश एकत्रित हो गया। धमाका, लेकिन इससे पहले कि यह विस्फोट हो पाता, वापसी की एक चकाचौंध भरी सुनहरी आभा पहले ही उसके आध्यात्मिक शरीर पर छा गई थी। कटाव की एक सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी। आह! रंग बिरंगी रोशनी की विशाल धाराओं के जमावड़े को अचानक एक चीख ने बाधित कर दिया। 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा को सांस लेने का मौका दिए बिना झांग यून तेजी से आगे बढ़ा और अपना हाथ उठाकर लौटती हुई ऊर्जा की एक विशाल लहर में उस आत्मा को घेर लिया। रुकना! जब लौटती हुई ऊर्जा ने आत्मा के शरीर को छुआ तो उसकी भयानक संक्षारक शक्ति, जो सूखे पत्तों की तरह विनाशकारी थी, ने 7 अमर पुस्तकों की वृद्ध आत्मा को भय से भर दिया। झांग यून उसकी बात क्यों सुनेगा? एक तेज आवाज के साथ लौटती हुई ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। अरे रुको, कृपया इसे रोक दो! एक तीखी चीख चारों ओर गूंज उठी। इस बार की चीखें पिछली बार की बनावटी चीखों की तुलना में स्पष्ट रूप से कई गुना अधिक तीखी थीं। झांग यून का अनुमान था कि भूमिगत भूलभुलैया के ऊपर स्थित प्लाजा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी इसकी आवाज सुनी जा सकती थी। तुम तो बड़े ही दिखावा करते हो। झांग यून ने सांस छोड़ी और तुरंत ही जादुई समुद्री जल की एक लहर उत्पन्न कर दी, जिसने लुवान कियानलियू के शरीर के अवशेषों को घेर लिया, जो शुद्धिकरण शक्ति द्वारा तेजी से शुद्ध होकर गायब हो रहे थे। लेकिन फिर भी ये थोड़ा धीमा था। चारों ओर देखने पर केवल दाहिना हाथ ही कंधे और सिर को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। यह अक्षुण्ण भाग अभी भी बरकरार है। झांग यून ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। इस बचे हुए शरीर के साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि इसे अधिकतम केवल 2 बार ही बुलाया जा सकता है। वह असमंजस में था। 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा के इस भौतिक शरीर से बाहर निकलने से पहले उसकी लौटती हुई ऊर्जा दूसरे पक्ष की आत्मा को सीधे स्पर्श नहीं कर सकती थी। यद्यपि लौटती हुई ऊर्जा आत्मा और चेतना की शत्रु होती है, फिर भी उसे पहले स्पर्श करना आवश्यक है। उसने दानव सीलिंग संप्रदाय द्वारा पहले से तैयार किए गए शुद्धिकरण क्रिस्टल को बाहर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शुद्धिकरण की शक्ति का उपयोग करके वह दूसरे पक्ष को इस अर्धराक्षसी शरीर से बाहर निकाल देगा। लेकिन ये चीज़ भूमिगत भूलभुलैया से दोबारा जुड़ने और प्रतिबंधों में हेरफेर करने के लिए इंतजार करना चाहती थी, इसलिए इसने भौतिक शरीर के अंदर कुछ समय के लिए ऐसा करने का नाटक किया। इसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से दानवीकृत भौतिक शरीर का लगभग पूर्ण शुद्धिकरण हो गया। धिक्कार है, ये कम से कम 7 या 8 महायान स्तर के बुलाए गए प्राणियों की बर्बादी है। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे गुस्सा आता है। स्नैप! झांग यून ने अपने बगल में रखी 7 अमर पुस्तकों की आत्मा को एक थप्पड़ मारा। लौटती हुई शक्तिशाली ऊर्जा ने सीधे ही प्रतिद्वंदी की आत्मा का एक टुकड़ा छीन लिया। आह! यह ऐसा दर्द था मानो किसी के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट दिया गया हो, जिससे 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा और भी तीखी चीखने लगी। अपना क्रोध काबू में न रख पाने के कारण वह दहाड़ा, मनुष्य, तू! आह! लेकिन दहाड़ते दहाड़ते वह दर्द से चीखने लगा। झांग यून ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसकी नज़रें अब उसके बगल में रखी 2 अन्य चीज़ों पर टिक गईं। एक छड़ी और 7 प्रकार के प्रकाश से जगमगाती एक किताब। अमर नेत्र तकनीक का प्रसार करें। चुड़ैल की छड़ी सीलबंद। श्रेणी: अमर कलाकृति घटक। कलाकृति कौशल: सीलिंग एरे। इस छड़ी को अलग अलग सीलिंग ऊर्जाओं वाली सामग्री प्रदान करें ताकि यह उन्हें अवशोषित कर सके और एक यादृच्छिक एरे बनेगा और छड़ी के भीतर दर्ज हो जाएगा। इसका उपयोग 3 बार किया जा सकता है। 3 बार उपयोग के बाद दर्ज किया गया एरे गायब हो जाएगा। वर्तमान में दर्ज संरचनाएं उपयोगों की संख्या: जादू टोना क्षेत्र संरचना 2/3, जादू दमनकारी संरचना 1/3। द विच रियल मेरे: जब इसे किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो यह अंदर और बाहर के वातावरण को अलग कर देता है। एरे का भीतरी घेरा अत्यंत स्थिर होता है, महायान अवस्था के साधकों को फंसाने में सक्षम, जबकि बाहरी घेरा अपेक्षाकृत कमजोर होता है, एकीकरण अवस्था के साधकों द्वारा तोड़ा जा सकता है। दानव दमनकारी सरणी: एक निर्दिष्ट क्षेत्र में छोड़े जाने पर उस क्षेत्र के भीतर सभी राक्षसी ऊर्जा की शक्ति 30% तक कम हो जाती है। अमर पुस्तक। श्रेणी: अमर कलाकृति घटक। विवरण: 7 इमॉर्टल्स बुक के मूल पृष्ठों और कैओटिक इमॉर्टल के सार और रक्त से निर्मित ये पुस्तक 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा से जुड़ी हुई है और हजारों खंडित आध्यात्मिक पुस्तकों द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से पोषित होती है, जिनसे आत्मा अलग हो गई है। तकनीक:
ऊर्जा का पृष्ठ घटक में किसी भी खंड को ऊर्जा प्रदान करने से वह खंड एक समान शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न करेगा। योग्यता का पृष्ठ किसी भी जीव की योग्यता शक्ति को अवशोषित करके उसे मौलिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करता है। मौलिक ऊर्जा का अवशोषण साधक के साधना स्तर को, चाहे वह किसी भी स्तर का हो, सीधे बढ़ा सकता है और इसका उपयोग शक्ति की बहाली के लिए भी किया जा सकता है। योग्यता जितनी प्रबल होगी उतनी ही अधिक मौलिक ऊर्जा परिवर्तित होगी। प्रतिभा आह्वान प्रतिभा शक्ति को अवशोषित करने वाले अंश यादृच्छिक रूप से संबंधित आह्वानित प्राणियों को उत्पन्न कर सकते हैं। आह्वानित प्राणी की शक्ति अमर आत्मा पुस्तक के स्वामी की शक्ति से एक प्रमुख स्तर कम होती है। आह्वानित प्राणी की मृत्यु के बाद वह ऊर्जा प्रदान करता है जिसका उपयोग उसे अनंत रूप से आह्वान करने के लिए किया जा सकता है। प्रतिबंध एक बार जब इस पुस्तक को रक्त शपथ के माध्यम से 7 अमर पुस्तकों की आत्मा से जोड़ दिया जाता है तो शपथ लेने वाला व्यक्ति पुस्तक और उसकी आत्मा से अटूट रूप से जुड़ जाएगा। यदि पुस्तक नष्ट हो जाती है तो शपथ लेने वाला व्यक्ति और 7 अमर पुस्तकों की आत्मा दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगे। दूसरी शर्त, ये पुस्तक अनगिनत अवशेष आत्माओं की पुस्तकों से जुड़ी हुई है और इन्हीं पुस्तकों द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से पोषित होती है। इस पुस्तक के कार्य करने के लिए अवशेष आत्माओं की पुस्तकों की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए। यदि यह संख्या 100 से कम हो जाती है तो यह पुस्तक अपनी ऊर्जा खो देगी और नष्ट हो जाएगी। दोनों वस्तुओं की जानकारी को देखते हुए झांग युन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जादूगर की छड़ी वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी, लेकिन 7 अमर पुस्तक के घटक कुछ हद तक अप्रत्याशित थे। दरअसल इसे कैओटिक इमॉर्टल के सार और रक्त से गढ़ा गया था। ऐसे में इसे स्वयं कैओटिक इमॉर्टल ने ही गढ़ा होगा। जिन बिंदुओं को लेकर वह विशेष रूप से चिंतित थे उनमें से एक योग्यता की शक्ति का उपयोग करके मौलिक ऊर्जा को परिवर्तित करने की क्षमता थी, जो किसी भी स्तर पर साधना में सुधार कर सकती थी। इसका मतलब यह है कि अमर लोग भी इस विधि के माध्यम से अपनी साधना का स्तर बढ़ा सकते हैं। सच्ची प्रतिभा सरल नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 7 इमॉर्टल्स बुक की प्राचीन आत्मा अन्य लोगों की योग्यता को पाना चाहती है। दूसरे 2 प्रतिबंध हैं। ऊपर उल्लिखित अवशेष आत्माओं की पुस्तक स्पष्ट रूप से कैओटिक फ्लो कबीले के कई सदस्यों की जादुई पुस्तकों को संदर्भित करती है। इस तरह से सोचने पर अच्छा ऐसा है, झांग युन को अचानक एहसास हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमर आत्माओं की यह पुस्तक विशेष रूप से अराजक अमर द्वारा अपने वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। या शायद इसे इसलिए गढ़ा गया था ताकि 7 अमर पुस्तकों की आत्माएं अराजक कबीले की रक्षा कर सकें। 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा द्वारा 1000 धाराओं को अपने वश में करके उन्हें बाधित करने का तथ्य ये दर्शाता है कि इस आत्मा में आत्मबोध की प्रबल भावना है। अराजक अमर इस बात को स्पष्ट रूप से समझता था, इसलिए उसने 7 अमर पुस्तकों की भावना को नियंत्रित करने के लिए यह प्रतिबंध स्थापित किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गो तूने हमें पहले जो जानकारी दी थी उसमें यह उल्लेख किया गया था कि अराजक 1000 धाराएं अराजक धाराएं कबीले के लिए पहले से ही एक भागने का मार्ग तैयार करेंगी और अपने लोगों की रक्षा के लिए दानव कबीले के साथ शर्तें तय करेंगी। ऐसा नहीं था कि लुवानलियू कबीले की रक्षा करना चाहता था, बल्कि उसके पास अमर आत्मा पुस्तक को बनाए रखने और अपनी जान बचाने के लिए उसकी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट। जब झांग युन सोच ही रहा था तभी अचानक जमीन के नीचे से एक जोरदार कंपन महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठीं। ये कंपन स्पष्ट रूप से 7 इमॉर्टल्स बुक से ही उत्पन्न हुआ था। उसने तुरंत जमीन की ओर देखा। स्टो अध्याय 484 7 अमरों की पुस्तक प्राप्त हुई, लेकिन भूकंप का ये झटका 2 सेकंड से भी कम समय तक रहा और फिर रुक गया। झांग युन अचंभित रह गया। वाह! फिर जमीन के नीचे से एक चीख सुनाई दी जो मदद के लिए गुहार से भरी हुई थी। मुझे लगा था कि आप इसे मेरे लिए तुरंत निकाल देंगे। झांग युन ने कंधे उचकाए और जादूगर की छड़ी और अमरता की किताब को एक तरफ रख दिया। मैंने कमरे के केंद्र की ओर एक नज़र डाली, जहां शुद्धिकरण शक्ति के तहत राक्षसी ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध होकर विलीन हो गई थी, केवल कुछ अवशेष ही बचे थे। स्नैप! उसने थोड़ा बल लगाते हुए अपनी हथेली से उसे दबाया। बूम! मैदान का पूरा केंद्रीय हिस्सा पल भर में चकनाचूर हो गया। हालांकि यह मंद रोशनी वाला कमरा उच्च कोटि की आध्यात्मिक सामग्री से बना था, लेकिन ये लंबे समय से राक्षसी ऊर्जा से दूषित था और पहले से ही दयनीय अवस्था में था। अब जब राक्षसी ऊर्जा समाप्त हो गई थी तो कमरा टोफू की तरह नाजुक हो गया था। जमीन फट गई, जिससे एक अथाह घोर अंधकार में मार्ग दिखाई दिया। झांग युन ने हाथ बढ़ाकर 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी कलाकृति आत्मा को पकड़ लिया, जो लौटती ऊर्जा से एक गेंद में परिवर्तित हो गई थी, और सीधे नीचे कूद गया। अपनी दैवीय बुद्धि का उपयोग करते हुए उसने तुरंत एक स्थान का पता लगाया और नीचे की ओर उड़ गया। जल्द ही वे जमीन के बहुत नीचे एक गुफा में पहुंच गए, जो ऊर्जा से बनी लंबी रेखाओं से घिरी हुई थी और ऊपर स्थित भूमिगत भूलभुलैया के विभिन्न हिस्सों से जुड़ी हुई थी। उसकी निगाह गुफा की ओर मुड़ गई। 7 इमॉर्टल्स बुक की नवजात आत्मा अपने बाल रूप में गुफा के केंद्र में एक दुखी भाव के साथ बैठी थी,
उसके छोटे हाथ बहुत सारी राक्षसी ऊर्जा से उलझे हुए थे जो उन्हें नष्ट कर रही थी। झांग यून की निगाह उसके बगल में रखे एक छोटे से क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पर पड़ी जो काले राक्षसी ऊर्जा के अत्यंत घने आवरण से घिरा हुआ था। प्लेटफॉर्म के ठीक बीच में 7 रंगों से ढकी एक किताब रखी थी, काला, सफ़ेद, सियान, नीला, धूसर, लाल और पीला। 7 अमरों की पुस्तक। श्रेणी अमर कलाकृति। स्थिति आंशिक रूप से सीलबंद काले जादू से जकड़ा हुआ, हिलने डुलने में असमर्थ, लेकिन आसपास के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए ऊर्जा छोड़ सकता है। अपूर्ण आत्मा वापस नहीं लौटी, मूल पृष्ठ गायब हैं। शस्त्र 7 रंगों के पन्ने। इस पुस्तक में 7 रंगों के पन्ने हैं। अलग अलग रंग अलग अलग गुणों की शक्तियों को प्रकट करते हैं। संबंधित रंगों के पन्ने संबंधित गुणों के साधकों को उनकी साधना में सहायता करते हैं, जिससे गुणों की साधना की गति में काफ़ी वृद्धि होती है। खाली पन्ने। ये पुस्तक में बचे हुए 36 खाली पन्ने हैं जिनका उपयोग चित्र बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे संबंधित कौशलों का विकास होगा। प्रत्येक पन्ने पर केवल एक बार ही चित्र बनाया जा सकता है और चित्र को बाद में बदला नहीं जा सकता। रंगहीन पृष्ठ। पुस्तक में शेष 3 रंगहीन पृष्ठों को ऊर्जा मुक्त करके संबंधित ऊर्जा रंगों के पृष्ठों में परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पत्ति रूपांतरण। उपयोग करने के लिए मुख्य पृष्ठों की पुनर्प्राप्ति आवश्यक है। योग्यताओं की शक्ति प्रदान करता है जिसे उत्पत्ति ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। विवरण दिव्य वृक्ष से निर्मित, जिसके मूल पृष्ठ स्रोत से लिए गए हैं और जो स्रोत की शक्ति से युक्त है। अनसील करने की विधि। मेजबान अपनी जन्मजात दानव सम्राट की शक्ति का उपयोग करके पुस्तक के चारों ओर लिपटी काली राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, जिससे 7 अमर पुस्तक की नई आत्मा 7 अमर पुस्तक की पुरानी आत्मा को खाकर उसमें विलीन हो जाती है। ... पुकारना। हालांकि वह पहले से ही जानता था, फिर भी जब झांग युन ने वास्तव में अमर कलाकृति शब्द देखे तो उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। जो है सामने रखो। हल्की सांस लेते हुए झांग युन ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से दानव सम्राट के हाथ को सक्रिय किया और आगे बढ़ा। मनुष्य, रुक जाओ, इस सील को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। 7 अमर पुस्तकों की पुरानी आत्मा ने तुरंत दहाड़ मारी। झांग युन शब्दों में समय बर्बाद करने में बहुत आलसी था और उसने सीधे ही लौटती हुई ऊर्जा का एक प्रवाह जारी कर दिया। 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा, जो पहले से ही एक उलझे हुए ढेर में तब्दील हो चुकी थी, अपने आध्यात्मिक शरीर के और अधिक क्षीण होने के साथ साथ और भी सिकुड़ गई, जिससे एक चीख निकली जो स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। चुप रहो, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। झांग युन ने अपना हाथ फिर से उछाला और जादुई समुद्री जल की एक लहर लौटती हुई ऊर्जा में प्रवेश कर गई, सीधे दूसरे पक्ष के मुंह को भर दिया। 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा अचानक वू वू जैसी आवाज़ों की एक श्रृंखला में बदल गई। झांग युन ने इसे अनदेखा किया और 7 इमॉर्टल्स बुक के पास गया। उसने 7 इमॉर्टल्स बुक की नवगठित कलाकृति आत्मा पर एक नज़र डाली जो दुखी लग रही थी और कहा, मुझे अपना हाथ दो। नवजात आत्मा चौंक गई और उसने जल्दी से अपना छोटा हाथ उठाया जो राक्षसी ऊर्जा से लिपटा हुआ था। झांग युन ने दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करके सीधे राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। वाह, जिस राक्षसी ऊर्जा ने उसे इतना कष्ट पहुंचाया था उसे गायब होते देख नवजात कलाकृति आत्मा खुशी से चिल्ला उठी। एक तरफ हट जाओ और मेरा इंतजार करो। झांग युन ने बात की। नवजात कलाकृति आत्मा ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गई। इसके बाद झांग युन ने 7 इमोर्टल बुक के चारों ओर घूमती हुई घनी काली राक्षसी ऊर्जा को देखा, गहरी सांस ली और इमोर्टल मास्टर ग्रेट वर्ल्ड के ऊर्जा भंडारण कक्ष को तैयार किया। अंदर आएं। दानव सम्राट ने अपने हाथ की 5 उंगलियां फैलाईं और एक हथेली से जोर से दबाया। धमाका। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ उमड़ती हुई काली राक्षसी ऊर्जा दानव सम्राट के हाथ में समा गई और तेजी से ऊर्जा भंडारण कक्ष में स्थानांतरित हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आधे मिनट से भी कम समय में गाढ़ी काली राक्षसी ऊर्जा ने उसके ऊर्जा भंडारण कक्ष का लगभग 20% हिस्सा भर दिया था। लगभग 10 सेकंड तक ऊर्जा अवशोषित करने के बाद जब काली राक्षसी ऊर्जा ने ऊर्जा भंडारण कक्ष का लगभग 30% भाग भर लिया तो झांग युन ने और ऊर्जा अवशोषित करने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उसने दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करते हुए काली राक्षसी ऊर्जा को चारों ओर फैला दिया। ये थोड़ा फिजूल खर्ची है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनकी ऊर्जा भंडारण कक्ष पहले से ही प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा और अन्य ऊर्जाओं से 60% भरा हुआ था और इस अतिरिक्त 30% के साथ केवल 10% ही बचा था। उन्हें इस 10% को बैकअप के लिए आरक्षित रखना आवश्यक था। इन अंधकार में राक्षसी शक्तियों को केवल व्यर्थ ही किया जा सकता है। लगता है मुझे वाकई राक्षसी ऊर्जा संवर्धन तकनीकों का अभ्यास शुरू करने की जरूरत है। अपने चारों ओर उमड़ती हुई काली राक्षसी ऊर्जा को देखकर झांग युन ने राहत की सांस ली। काली राक्षसी ऊर्जा का अंतिम अंश भी पूरी तरह से सोख लिया गया। बूम। 7 इमॉर्टल्स बुक के आसपास एक जोरदार धमाका हुआ।
ऊर्जा के अचानक प्रवाह के कारण झांग यून कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया और दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करके उमड़ती हुई राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे बिखेर दिया। बहुत शोरगुल। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, एक चकाचौंध भरी रोशनी ने पल भर में पूरी गुफा को रोशन कर दिया। वाह! उनके बगल में मौजूद 7 अमर पुस्तकों की नवजात आत्मा ने तुरंत उत्साह से चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़ लगाए। रुको, उफ, रुको! 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा, जिसका मुंह जादुई शक्ति के समुद्री जल से भर रहा था, ये देखकर क्रोधित हो गई और कुछ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके चारों ओर तेजी से नष्ट हो रही लौटती ऊर्जा की भारी मात्रा ने उसे मजबूती से रोक दिया। भिनभिनाहट हो रही है। नवजात कलाकृति की आत्मा 7 अमर पुस्तकों में विलीन हो गई और उससे भी अधिक चमकदार प्रकाश निकला। नहीं, वाह! 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा पीड़ा से दहाड़ उठी। लौटती ऊर्जा द्वारा क्षीण होने के दर्द को सहते हुए इसने उस शक्ति को भी महसूस किया जो मूल रूप से इसकी थी, जिसे जबरदस्ती इसके शरीर से छीन लिया गया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब अपनी मारक क्षमता बढ़ाने का समय आ गया है। झांग यून अचानक मुस्कुरा उठा। 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा कांप उठी और अगले ही पल जैसे ही लौटती हुई ऊर्जा ने बड़ी संख्या में लोगों को घेर लिया, आकाश और पृथ्वी पर एक बार फिर चीखें गूंज उठीं। लगभग 15 मिनट बाद 7 अमर पुस्तक की पुरानी आत्मा को देखकर, जो सिकुड़कर मुट्ठी के आकार की हो गई थी, झांग यून ने अपनी अमर आंख तकनीक का उपयोग करके पुष्टि की कि वह बूढ़ा व्यक्ति भेष नहीं बदल रहा था और फिर 7 अमर पुस्तक की नई आत्मा को पास आने का इशारा किया। वाह! ये देखकर 7 अमर पुस्तकों पर लेटी हुई नवजात कलाकृति आत्मा तुरंत उछलती कूदती हुई आगे बढ़ गई। कुछ चाहते हैं? झांग यून ने 7 अमर पुस्तकों की पुरानी आत्मा को अपने हाथ में पकड़ रखा था और नई आत्मा को देखते हुए मुस्कुराया। वाह! नवजात कलाकृति आत्मा ने जल्दी से सिर हिलाया और लार टपकाते हुए 7 अमर पुस्तक की पुरानी कलाकृति आत्मा को घूरने लगी। उसे यह आभास हो गया था कि जब तक वह अपने जैसी दिखने वाली इस चीज को खाता रहेगा, तब तक वह और भी मजबूत होता जाएगा। इधर आओ, मुझे युवा मालिक कहकर बुलाओ। झांग यून हंस पड़ी। गोंग गोंग जी, नवजात कलाकृति की आत्मा ने बात की। झांग यून ने तुरंत अपना माथा रगड़ा। इस आदमी का लहजा हाय हाय के लहजे जैसा क्यों लगता है? युवा मास्टर, झांग यून ने इसे जोर से पढ़ा। गोंग गोंग चिकन। नवजात कलाकृति की आत्मा रो पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झांग यून के होंठ फड़फड़ाए और उसने बेबसी से अपना हाथ हिलाते हुए 7 अमर पुस्तकों की पुरानी आत्मा को उसकी ओर फेंक दिया। कोई बात नहीं, तुम इसे खा लो। वाह! नवजात कलाकृति आत्मा ने तुरंत उसे उत्साहपूर्वक ग्रहण कर लिया, मानो वह स्वयं संसार को खा रही हो। 7 अमर पुस्तक की पुरानी कलाकृति आत्मा रूपी मांसल गेंद को थोड़ा थोड़ा करके निगल रही हो। 7 इमॉर्टल्स बुक की आत्मा भीषण पीड़ा से कांप उठी, लेकिन इस समय उसमें चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो इतने शक्तिशाली राक्षसों के खिलाफ लड़कर बच गया था, वह आज एक ऐसे इंसान के सामने नष्ट हो जाएगा। गुरुजी, परदादाजी, ये सब तुम्हारी गलती है, बूढ़े कमीने। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। अगर दूसरे पक्ष की आकस्मिक योजना न होती तो वह इस स्थिति में न होता। लिटिल 7, मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या तुम आखिरी बार मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल गुरुजी। ठीक है नन्हे 7, तुम्हें यहीं रुकना होगा और अपनी आत्मा का एक अंश समर आत्मा पुस्तक में एकत्रित करने के लिए समर्पित करना होगा। फिर मैं आत्मा के इस अंश को अनगिनत भागों में बांटकर अपने कुल के लिए अद्वितीय जादुई पुस्तकें बनाऊंगा। मेरा कुल अपनी ऊर्जा का उपयोग इन जादुई पुस्तकों को पोषित करने और बदले में इस अमर आत्मा पुस्तक को अर्पित करने के लिए करेगा, जिससे तुम और भी शक्तिशाली बन सकोगे। सचमुच गुरुजी, बेशक, मैं अब भी तुम्हारे वहां आने और मुझसे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। गुरुजी, मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है शियाओ क्यूई, लेकिन तुम्हें मेरी प्रजा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वे ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत होंगे। 7 इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा को उस समय की आखिरी बातचीत याद आ गई और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया और अंत में तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। एक पुनर्मिलन? स्वामी जी, नहीं, आप बदमाश हैं, आप एक बेशर्म कमीने हैं। जैसे ही उसके मन में अंतिम विचार कौंधा, 7 इमॉर्टल्स बुक की नवजात आत्मा ने पुरानी आत्मा के सार का अंतिम अंश भी निगल लिया। धमाका! एक अद्भुत आभा उत्पन्न हुई। 7 इमॉर्टल्स बुक की नवजात आत्मा, जो मूल रूप से एक बच्चे के आकार की थी, पल भर में एक किशोर में बदल गई। झांग यून ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। लड़का शर्माते हुए उसकी ओर देखने लगा और अपना सिर नीचे कर लिया। आपको किस बात से शर्म आती है? झांग यून मजाकिया है। युवक स्वामी, कृपया मुझे इस तरह मत देखिए। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। नवजात कलाकृति की आत्मा ने बात की। उसकी धाराप्रवाह आवाज सुनकर झांग यून ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अब तुम धाराप्रवाह बोल सकते हो? हम ऐसा ही लगता है युवा स्वामी।
नवजात कलाकृति की आत्मा भी आश्चर्यचकित थी। झांग युन ने पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई नई यादें उभरी हैं? याद। नवगठित कलाकृति आत्मा ने अपना सिर झुकाया और कुछ क्षण विचार किया। युवा स्वामी, मेरे मन में कई संबंध उभर आए हैं। कई स्टॉक आपस में जुड़े हुए हैं। झांग युन चौंक गया, फिर कुछ समझकर उसने तुरंत अपनी अमर आंख तकनीक का उपयोग करके नवजात कलाकृति आत्मा की जांच की। 7 इमॉर्टल्स बुक स्पिरिट। परिचय। वर्तमान में 7 इमॉर्टल्स बुक का एकमात्र आर्टिफैक्ट स्पिरिट, और ये 7 इमॉर्टल्स बुक घटक इमॉर्टल स्पिरिट बुक का आर्टिफैक्ट स्पिरिट भी बन सकता है। स्थिति। वर्तमान में अमर पुस्तक से जुड़ा हुआ है। ... धिक्कार है, मैं तो ये भूल ही गया था। संदेश देखते ही झांग युन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए मुझे कुछ हद तक असहाय महसूस होता है। 7 अमर पुस्तकों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए नई कलाकृति आत्मा को पुरानी कलाकृति आत्मा को भस्म करना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे पुरानी कलाकृति आत्मा की जगह लेनी होगी और अराजक कबीले की रक्षा के लिए अमर पुस्तकों से जुड़ना होगा। तुमने अपने लोगों की रक्षा के लिए वाकई एक बढ़िया योजना बनाई है, अमर अराजकता। झांग युन ने राहत की सांस ली। यदि आप 7 इमॉर्टल्स बुक चाहते हैं तो आपको इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। लगता है मुझे टर्बुलेंट क्लैन की यात्रा करनी पड़ेगी। ... स्टॉप्ड। अध्याय 485 ऊर्जा की उत्पत्ति। छोटे बच्चे, तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है, है ना? उस युवा दिखने वाले नन्हे से व्यक्तित्व को देखकर झांग युन को अचानक कुछ सूझा। जी हाँ, छोटे मालिक, क्या आप इसे मेरे लिए लाएंगे? जब उस युवा आत्मा ने बोलना समाप्त कर दिया तो उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी छाती के सामने 2 उंगलियों को आपस में थपथपाया। झांग युन को उसका शर्मीला स्वभाव मनोरंजक लगा। उसने उसके सिर पर थपथपाया और कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम 7 अमरों की पुस्तक से आए हो, लेकिन एक तरह से मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया है। नाम के बारे में क्यों न हम इसमें मेरे और इन 7 अमर पुस्तकों में से कुछ जोड़ दें। क्लाउड बुक, आपका क्या विचार है? क्लाउड बुक। उस नौजवान ने उसे जोर से पढ़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा लग रहा है, स्वामी जी। अब से मुझे युनशु कहा जाएगा। झांग युन मुस्कुराया और अपना सिर थपथपाया, फिर अपने सामने रखी 7 अमर पुस्तकों की ओर देखा। युन पुस्तक, अपने मूल रूप में लौट आओ और मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। हाँ। युनशु ने सिर हिलाया और उसके चारों ओर 7 रंगों की आभा उमड़ पड़ी, जो सीधे 7 अमर पुस्तक में विलीन हो गई। बहुत शोरगुल। 7 इमॉर्टल्स बुक अचानक तेजी से चमक उठी। इस दिव्य कलाकृति पर बची हुई मुहर का अंतिम निशान भी पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि कलाकृति की आत्मा वापस लौट आई। पूरी किताब अचानक ऊपर तैरने लगी। वह सीधे उसके पास उड़कर आया। झांग युन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही मेरा हाथ किताब को छुआ, मेरे मन में एक स्पष्ट जुड़ाव का एहसास हुआ। युवा स्वामी, मैंने अपने शरीर के मुख्य भाग की जानकारी आपके साथ साझा कर दी है। युनशु की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मुझे इसका एहसास हुआ। झांग युन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका दिमाग अब 7 इमॉर्टल्स बुक से जुड़ी हर बात से भरा हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अभी अभी अमर नेत्र तकनीक के साथ देखा था, लेकिन अंतर यह था कि अब वह इन तकनीकों को सीधे इस्तेमाल कर सकता था। मुख्य पृष्ठ गायब हैं। उसी समय यह महसूस किया गया कि 7 इमॉर्टल्स बुक से एक महत्वपूर्ण पृष्ठ गायब है। उसने तुरंत ही पहले से प्राप्त अमर आत्मा की पुस्तक निकाली और उसे 7 अमर पुस्तकों के बगल में रख दिया। बहुत शोरगुल। जैसे ही दोनों किताबें आपस में छुईं, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। दोनों पुस्तकें एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। सटीक रूप से कहें तो अमर आत्मा पुस्तक 7 अमर पुस्तकों में विलीन हो गई। हथियार तकनीक का सार सक्रिय हो गया है। उसी समय झांग युन को अपने मन में 7 अमर पुस्तकों से एक संदेश प्राप्त हुआ और उसने तुरंत उसकी जांच की। उत्पत्ति रूपांतरण योग्यता की शक्ति का उपयोग करके मौलिक ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। वर्तमान में अमर आत्मा पुस्तक की शेष योग्यता शक्ति 252/100 है, जिसे मौलिक ऊर्जा के 2 रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। 2 धागे। झांग युन इस प्रतिभा शक्ति के अनुपात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए इस पर विचार करने के बाद उसने इसका एक अंश परिवर्तित होने दिया। भनभनाहट। 7 इमॉर्टल्स बुक तुरंत एक सुनहरे पन्ने पर खुल गई, जो मूल रूप से इमॉर्टल स्पिरिट बुक का था। जैसे ही भीतर एक सुनहरी रोशनी प्रवाहित हुई, अदृश्य और रंगहीन ऊर्जा का एक हल्का सा अंश तेजी से उससे ऊपर की ओर तैरने लगा। बूम बूम बूम। उस क्षण झांग युन को ऐसा लगा मानो उसके शरीर के भीतर 10 तीव्रता का भूकंप आ गया हो। जादू टोने की शक्ति, क्षय की शक्ति, वापसी की ऊर्जा, स्थानिक ऊर्जा और दानव सम्राट के हाथों से बची हुई राक्षसी ऊर्जा, ये सब इस क्षण एक साथ उबल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया की सबसे वांछित चीज देख ली हो और इससे उसका शरीर बेकाबू हो गया, मानो वह इस ऊर्जा को तुरंत आत्मसात करना चाहता हो। झांग युन आश्चर्यचकित रह गया। मैंने अपने शरीर के भीतर इतनी तीव्र ऊर्जा पहली बार महसूस की है। मूल ऊर्जा। परिचय।
विश्व की सबसे शुद्ध ऊर्जा जिसे कोई भी सजीव प्राणी ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने के बाद मूल ऊर्जा उस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो सजीव प्राणी की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अपनी शक्ति के बावजूद सभी प्राणी अपनी साधना में सहायता के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कमजोर प्राणियों के लिए पहली बार ऊर्जा का अवशोषण ही सर्वोत्तम परिणाम देगा। सबसे शुद्ध ऊर्जा। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह पहले भी इस आदिम ऊर्जा के प्रभावों को देख चुका था। स्तर परिवर्तन को नजरअंदाज करने की क्षमता संभवतः इस आदिम ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली पहलू है। क्या मैं इसे आजमाऊं? झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। मानो उसके शब्दों को सुनकर उसके शरीर के भीतर की पांचों ऊर्जाएं उमड़ पड़ी और उबलने लगीं, स्पष्ट रूप से उसे उन्हें शीघ्रता से आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर रही थीं। क्यों न इसे लिटिल फैटी और बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया जाए? झांग युन ने एक पल सोचा और तुरंत वो शियाओपान को अमर गुरु महान लोक से बाहर ले आया। वह पहले किसी को बाहर नहीं ला सकता था, लेकिन अब जब उसके पास 7 इमॉर्टल्स बुक है तो कैओटिक स्पिरिट लैंड के प्रतिबंध उसके लिए अब प्रभावी नहीं रह गए हैं। मालिक, वो शियाओपान को जब अचानक बाहर लाया गया तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। छोटे मोटे, इस आदिम ऊर्जा के अंश को आत्मसात कर लो। झांग युन ने उसे आदिम ऊर्जा सौंप दी। ये सुनकर, हालांकि वो शियाओपान को यह नहीं पता था कि यह अदृश्य और रंगहीन ऊर्जा क्या है, उसने बिना किसी झिझक के अपना मुंह खोला और उसे अंदर ले लिया। धमाका। जैसे ही उसने इसे अंदर लिया, वो शियाओपान के पूरे शरीर में अचानक ऊर्जा का संचार हो गया। गुरुजी, ये। वो शियाओपान चकित रह गया। झांग युन ने एक फ्यूटन निकाला और उसे नीचे रखते हुए कहा, बैठो और इसे जल्दी से ठीक करो। वो शियाओपान ने सिर हिलाया और तुरंत फुटन पर बैठ गया। उसकी आभा तुरंत लगातार बढ़ने लगी। इसके अलावा केवल उनकी मुख्य अधिपति सच्ची ऊर्जा ओवरलॉर्ड ट्रूची की साधना ही नहीं बढ़ रही थी, इस समय एक दूसर मुरझाई हुई शक्ति भी हिंसक रूप से उमड़ रही थी। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उस समय जियाओपेन को अमरलोक में शुष्क शक्ति का प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन उस समय मामूली सुधार के अलावा उनका शुष्क शक्ति प्रशिक्षण पिछड़ गया है। ये काम झांग युन ने शियाओपान को करने के लिए कहा था, क्योंकि वो शियाओपान की शारीरिक शक्ति मुरझाई हुई शक्ति की तीव्र साधना को सहन करने के लिए अपर्याप्त थी। इस क्षीण शक्ति का सबसे खतरनाक पहलू इसकी जीवन शक्ति को सोख लेने की क्षमता है। यदि किसी की शारीरिक शक्ति अपर्याप्त है तो इस क्षीण शक्ति को जबरदस्ती विकसित करने से केवल स्वयं को ही नुकसान होगा। इसलिए झांग युन ने वो शियाओपान को अपनी सारी ऊर्जा ओवरलॉर्ड ट्रूची पर केंद्रित करने का निर्देश दिया। ओवरलॉर्ड ट्रूची जितनी मजबूत होगी, वो शियाओपान का ओवरलॉर्ड सेक्रेट बॉडी उतना ही मजबूत होगा और उसकी शारीरिक शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। शारीरिक शरीर के मजबूत हो जाने के बाद भी मुरझाई हुई शक्ति को पुनर्जीवित करने में अभी देर नहीं हुई है। अपनी ताकत में यह वृद्धि देखकर झांग युन चिंतित नहीं था। तब से वू शियाओपान की शारीरिक शक्ति में एक स्तर से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे वह उच्च स्तर पर लड़ने में सक्षम हो गया है। आगे और सुधार होना निश्चित रूप से अच्छी बात है। आदिम ऊर्जा रूपांतरण प्रगति 1.2%। वो शियाओपान के शरीर पर जानकारी प्रकट होते देख झांग युन ने एक पल सोचा और यूशुई को भी बाहर ले आया। उसने 7 इमॉर्टल्स बुक से आदिम ऊर्जा का अंतिम अंश संघनित किया और उसे अवशोषित करने के लिए उसे दे दिया। जल्द ही यूशुई एयर की ऊर्जा में अचानक वृद्धि हुई और उसकी जल तत्वीय ऊर्जा और जादूगरनी शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। पुकारना। अपने दोनों शिष्यों में सुधार होते देख झांग युन के मन में बार बार जूमिंग का ख्याल आने लगा। जूमिंग की सफलता के बारे में हमें काफी समय से कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन शुक्र है कि जूमिंग अभी भी जीवित हैं। हालांकि यह अज्ञात है कि 10,000 वर्षों तक फंसे रहने के बाद जूमिंग को कौन ले गया, लेकिन ऐसा लगता है कि जूमिंग फिलहाल सुरक्षित है। वो शियाओपान और यूशुई एयर को खुद को बेहतर बनाने के लिए स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करते हुए देखकर झांग युन को अपने सबसे बड़े शिष्य के लिए दुख महसूस हुआ। इतने लंबे समय तक दूर रहने के कारण जूमिंग ने कई अवसरों को खो दिया। एक मार्गदर्शक के रूप में वह सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे यह सुनिश्चित करने की उम्मीद थी कि प्रत्येक प्रशिक्षु को उचित संसाधन प्राप्त हों। ठीक उसी तरह जैसे इस समय आदिम ऊर्जा की 2 धाराएं मौजूद हैं, उन्हें वो शियाओपान और यूशुई एयर को देना पक्षपात के बारे में नहीं है, बल्कि सीमित मात्रा को देखते हुए वे केवल उसी को चुन सकते हैं जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। यह आदिम ऊर्जा कम साधना स्तर वाले प्राणियों पर अधिक प्रभावी होती है। यद्यपि वो शियाओपान और यूशुई एयर बड़े भाई बहन हैं, फिर भी उनकी शक्ति अन्य 4 कनिष्ठ भाई बहनों की तुलना में बहुत कम है। मिंगर, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ पोषण मिले। झांग युन ने राहत की सांस ली। मध्य लोक, मृत्यु का लोक। एक गड्ढे में बैठा हुआ जूमिंग अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। स्टॉप्ड। स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 486 विचार। क्या मास्टर मुझे याद कर रहे हैं?
शूमिंग के दिल में अचानक एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ आई, जिससे उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? उसी क्षण ऊपर से एक आवाज आई। जूमिंग ने गड्ढे के ऊपर पालथी मारकर बैठे उस प्राणी को देखा, जिसका पूरा शरीर मांस रहित था, मात्र एक मानव कंकाल। दूसरे व्यक्ति की खोपड़ी जैसी पुतलियों में, जो नीली प्रेत जैसी अग्नि से भरी हुई थीं, देखते हुए जूमिंग ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। धिक्कार है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, छोटे बदमाश? ब्लू घोस्टफायर स्कल ने अपना कंकालनुमा हाथ उठाया और अदृश्य रंगहीन ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर ऊपर की ओर तैरने लगी। क्या यह आदिम ऊर्जा का मात्र एक अंश नहीं है? जूमिंग ने उस पर एक नज़र डाली और उपहास उड़ाते हुए कहा, ये तो मानो कोई अनमोल खजाना हो। ब्लू घोस्टफायर स्कल क्रोधित हो गया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि आदिम ऊर्जा का यह अंश कितना दुर्लभ है, क्या तुम नहीं समझते? जूमिंग ने आंखें घुमाईं, पहले मैं एक बार में आसानी से 1 दर्जन से अधिक आदिम ऊर्जा के अंशों को अवशोषित कर सकता था। बाद में मेरी मुलाकात एक तेजतर्रार महिला वरिष्ठ से हुई, जिसने मुझे 1000 आदिम ऊर्जा के अंशों का उपयोग करके अपना शिष्य बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी आदिम ऊर्जा से मुझे अपने वश में कर लोगे? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। बेशक, अगर तुम इससे कहीं अधिक ऊर्जा भी दोगे तो भी मैं कभी अपने स्वामी को धोखा नहीं दूंगा और किसी और के साथ नहीं मिलूंगा। 1000 धागे। ये सुनकर ब्लू घोस्टफायर स्कल ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? इस पर विश्वास करें या नहीं? बोलते समय जूमिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, वह उस पर और ध्यान नहीं देना चाहता था। जरा ठहरिए, ब्लू घोस्टफायर स्केलेटन ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुमसे एक सौदा करता हूं, इस आदिम ऊर्जा के अंश के बदले तुम्हारे सार रक्त की एक बूंद। कोई सौदा नहीं। जूमिंग ने बिना सोचे समझे ही इनकार कर दिया। ब्लूफायर स्केलेटन के होंठ फड़फड़ाए और वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदिम ऊर्जा है। क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते? मैंने तुमसे कहा था, मुझे परवाह नहीं है। जूमिंग ने हाथ हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। रुको, 2 धागे। ब्लू घोस्टफायर स्केलेटन चिल्लाया, मैं तुम्हें रेशम के 2 धागे दूंगा। 3 धागे। जूमिंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको परवाह नहीं है? यह आदिम ऊर्जा अभी भी कुछ हद तक उपयोगी है। मैं तुम्हें अपने सार रक्त की एक बूंद देने पर विचार कर सकता हूँ। जूमिंग ने कंधे उचका दिए। ब्लू घोस्टफायर स्केलेटन के होंठ फड़फड़ाए और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 3 धागे ही सही। बोलते समय उसने बड़ी पीड़ा से आदिम ऊर्जा के 3 अंश निकाले और उन्हें बांध दिया। जूमिंग ने उसे लिया और उससे सुनहरे रंग के रक्त की एक बूंद निकली। ब्लूफायर स्कल ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, उसके चेहरे पर काफी उत्साह का भाव था। तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, मुझे अपना शिष्य बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम्हें बस मेरा खून चाहिए। ये देखकर जूमिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अपने कुलवासियों से कह दो कि वे मेरा खून ले सकते हैं। साधारण खून की एक बूंद आदिम ऊर्जा के 1 अंश के बराबर होती है, जबकि सार तत्व का खून आदिम ऊर्जा के 5 अंशों के बराबर होता है। 5 धागे। ब्लू घोस्टफायर स्कल ने घूरते हुए कहा, क्या इसमें 3 धागे नहीं होने चाहिए? जूमिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, पहले व्यापारी के तौर पर आपके लिए यह एक उचित कीमत थी। अगले व्यापारी से यह 5 सेंट होगी। इंतजार करो। ब्लूफायर स्कल ने अपने दांत पीसे, मुड़ा और चला गया। जूमिंग ने जल्दबाजी और उत्साह से आदिम ऊर्जा के 3 धागों को अवशोषित कर लिया। ये तो बहुत बढ़िया है। आदिम ऊर्जा के हजारों सूत्र। सफ़ेद बालों वाली उस वरिष्ठ महिला ने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन एक बार में 1 दर्जन बाल चूसने का दावा सरासर मनगढ़ंत है। उस वीरान खाई के नीचे, जहां चांदी जैसे बालों वाली वरिष्ठ महिला फंसी हुई थी, उसने थोड़ी मात्रा में आदिम ऊर्जा को अवशोषित किया। हालांकि उस समय उसके द्वारा अवशोषित आदिम ऊर्जा की कुल मात्रा 3 रेशों से अधिक नहीं थी। अभी तो सिर्फ 3 ही धागे हैं। सफ़ेद बालों वाली वरिष्ठ महिला ने पहले कहा था कि यह एक बंद गली है, लेकिन ये तो टूटे फूटे कंकालों का एक समूह निकला जो उसकी सुनहरी ड्रैगन आध्यात्मिक ऊर्जा से भयभीत थे। पता चला कि गतिरोध की धारणा महज एक अफवाह थी। ... एक अशांत आध्यात्मिक भूमि जो भूमिगत भूलभुलैया के भीतर गहराई में स्थित है। जब वो शियाओपांग और यू शुई एयर ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, उसी दौरान झांग युन ने भी 7 इमॉर्टल्स बुक का उपयोग करके इसे पूरी तरह से महसूस किया। उसके दिमाग में पूरी भूमिगत भूलभुलैया स्पष्ट रूप से उभर आई। एक विचार बनाने का प्रयास करें। गड़गड़ाहट। पूरी भूमिगत भूलभुलैया बुरी तरह कांप उठी। एक और विचार के साथ ऊपर स्थित 3 भूमिगत भूलभुलैया का स्थान अचानक बंद हो गया और उसी समय बड़ी मात्रा में सफ़ेद धुंध ऊपर की ओर तैरने लगी। वूश। झांग युन ने अपने 2 शिष्यों पर एक नज़र डाली, जो अभी 1/3 से भी कम दूरी तय कर चुके थे। फिर उन्होंने 7 इमॉर्टल्स बुक ली और ऊपर की ओर उड़ गए। तीसरे भूमिगत स्तर पर पहुंचने पर चारों ओर केवल सफ़ेद रंग का विशाल विस्तार ही दिखाई दे रहा था।
न केवल कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उस क्षण हमारी दिव्य इंद्रियां और आंखें भी दिशाओं का पता लगाने में असमर्थ थीं। कोर फॉग विवरण। सेवन इमॉर्टल्स बुक भूमिगत भूलभुलैया में संग्रहित गुप्त क्षेत्र की शक्ति को उजागर करती है, जो सभी इंद्रियों को अलग कर सकती है। उनके पास वास्तव में ये तरकीब थी। झांग युन ने गहरी सांस ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सेवन इमॉर्टल्स बुक की प्राचीन आत्मा जुड़ने के लिए इतनी उत्सुक थी। अगर वे सचमुच जुड़ गए तो काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब ये जगह उनकी है। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। ये जगह बहुत बढ़िया है। जैसे ही कोहरा छटा और उसने पूरे भूमिगत भूलभुलैया का जायजा लिया, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वे उसे पहले रोक नहीं पाए। इसका मुख्य कारण ये था कि सेवन इमॉर्टल्स बुक की पुरानी आत्मा को विचरियल मेरे पर बहुत अधिक विश्वास था। अन्यथा दिव्य गुरु की दिव्य दृष्टि होने के बावजूद भी प्रतिद्वंद्वी के स्थान का सटीक पता लगाने और दूसरे भूमिगत स्तर पर तेजी से नीचे उतरने में उन्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कई तरह की बाधाएं हैं। इसके अलावा सेवन इमॉर्टल्स बुक के पूरी तरह से खुलने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इन प्रतिबंधों में अतिरिक्त ऊर्जा जुड़ गई थी। इस प्रतिबंध की शक्ति इतनी अधिक है कि यदि कोई पुनर्तः परिपक्व नवोदित आत्मा साधक भी सावधान न रहे तो वह इसके भीतर नष्ट हो सकता है। और कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने मौजूद भूमिगत भूलभुलैया के तीनों स्तर और भी अधिक जटिल हैं। कोहरे और स्थानिक अवरोध का मतलब है कि एक बार नीचे उतरने के बाद एक चरम नवजात आत्मा साधक भी आसानी से बच नहीं पाएगा। झांग युन इसे देखते देखते और अधिक संतुष्ट होता चला गया। ये भूमिगत भूलभुलैया एक शानदार जगह है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अमर साधना शाखा का प्रथम संप्रदाय। यह अशांत आध्यात्मिक भूमि अमर लोगों के सर्वोपरि संप्रदाय की एक शाखा प्रतीत होती है। लेकिन इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव होने के विचार से ही उसे सिरदर्द होने लगा। रुको, क्या टर्बुलेंट स्ट्रीम कबीले में आध्यात्मिक नसें होती हैं? फिर कुछ याद आने पर झांग युन तुरंत गो लियान को बाहर ले आया। सर, जब गो लियान को अचानक बाहर लाया गया तो वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने तुरंत बड़ी बड़ी आंखों से झांग युन को घूरना शुरू कर दिया। दूसरा पक्ष उसे उस स्थानिक कलाकृति से बाहर निकालने में कैसे सक्षम हुआ? यह अशांत आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है। उसके विचारों को नज़रअंदाज करते हुए झांग युन ने सीधे पूछा, क्या आपके कैओटिक फ्लो क्लैन में कोई आध्यात्मिक नसें हैं? आध्यात्मिक नसें? गो लियान चौंक गया। उसने कुछ उलझन भरी नज़रों से झांग युन की ओर देखा, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर जवाब दिया, मेरे स्वामी, जिस स्थान पर हमारा कुल निवास करता है वहां आध्यात्मिक नसें हैं। कौन सा स्तर? शीर्ष के एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक धारा। झांग युन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी अचानक हुई बेचैनी को देखकर गो लियान कुछ हद तक हैरान रह गया। बहुत अच्छा। झांग युन मुस्कुराए और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, बाद में मुझे रास्ता दिखाना। मुझे तुम्हारे कबीले में जाना है। महोदय, आप क्या करने वाले हैं? तब आपको पता चल जाएगा। और हाँ, जब झांग युन बोल रहा था उसने 7 अमर पुस्तकों को उठाया और धीरे से उसे लहराया। बौद्ध धर्मग्रंथों की एक पीली किताब अचानक प्रकट हुई और गो लियान के सामने तैरने लगी। कानून की किताब। गो लियान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह आपके पिछले वाले से थोड़ा अलग है, लेकिन ये काफ़ी हद तक वैसा ही होना चाहिए। झांग युन ने यह बात लापरवाही से कही। यह? गो लियान ने उसे हैरानी से देखा, मानो वह किसी रचयिता को देख रही हो। झांग युन ने उसके विचारों को नज़रअंदाज किया और अपना हाथ हिलाकर उसे वापस अमर खजाना मंडप में रख दिया। द बुक ऑफ कैस, जिसे द बुक ऑफ रेमनेंट स्पिरिट्स के नाम से भी जाना जाता है, उनकी अतिरिक्त क्षमताओं में से एक है। सरल शब्दों में कहें तो इसमें कलाकृति की आत्मा क्लाउड बुक द्वारा अमर आत्मा पुस्तक का उपयोग करके अपनी अवशिष्ट आत्मा के एक अंश को अलग करना और उसे संघनित करना शामिल है। इसका क्लाउड बुक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बिखरी हुई आत्माओं की प्रत्येक पुस्तक को अपने स्वामी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अमर पुस्तक में प्रवाहित होता है, जिसे बाद में क्लाउड बुक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कलाकृति की आत्मा है। जितने अधिक अवशेष आत्मा पुस्तकें होंगी, क्लाउड बुक के लिए वे उतनी ही अधिक लाभदायक होंगी। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 487 अशांत आध्यात्मिक भूभाग को नियंत्रित करना। बिना किसी संकोच के झांग युन ने गोल से और गोल 2 के लिए क्रमशः एक और पुस्तक भी संकलित की। रुको, क्लाउड बुक, टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के अलावा क्या आपके पास इस अवशेषी स्पिरिट बुक को दूसरों के लिए संक्षिप्त करने का कोई तरीका है? अचानक कुछ याद आने पर झांग युन ने पूछे बिना नहीं रह सकी। युनशु ने उत्तर दिया, युवक स्वामी, इस अमर आत्मा पुस्तक में वंश का उल्लेख है। केवल अराजक प्रवाह वंश के वंश से संबंधित व्यक्ति ही अमर आत्मा पुस्तक का उपयोग करके अपनी अवशिष्ट आत्मा को संघनित कर सकते हैं। क्या ऐसा है? झांग युन थोड़ी निराश थी, लेकिन इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है।
यदि अशांत जातियां भी अवशेष आत्माओं की पुस्तक को संघनित कर सकती, तो 7 अमर पुस्तकों की प्राचीन आत्मा अशांत जाति की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहती। ओह अच्छा, अशांत वंश अमर साधना के शीर्ष संप्रदाय में भर्ती होने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। वर्तमान में मध्य क्षेत्र में केवल एक ही बटरफ्लाई पैलेस है। यदि हम टर्बुलेंट फ्लो क्लैन को भी इसमें शामिल कर लें, तो अमृतावादियों के शीर्ष संप्रदाय की शाखा का स्वरूप साकार हो चुका माना जा सकता है। इस बारे में सोचते हुए झांग युन ने 7 इमॉर्टल्स बुक का उपयोग करके भूमिगत भूलभुलैया के बाहरी हिस्से को महसूस करने की कोशिश भी की। जल्द ही भूमिगत भूलभुलैया के ऊपर का चौक और रहस्यमय क्षेत्र का चारों ओर फैला कोहरा सब कुछ सेंसमय दिखाई देने लगा। यह महसूस करते हुए कि 7 इमॉर्टल्स बुक में अभी भी बहुत शक्ति शेष है, झांग युन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। 7 इमॉर्टल्स बुक की पूरी शक्ति को सीधे उजागर करें ताकि इसकी संवेदन क्षमताओं का विस्तार हो सके। पल भर में इस संवेदन का दायरा मूल भूमिगत भूलभुलैया से बढ़कर संपूर्ण अशांत आध्यात्मिक भूमि को कवर करने लगा। अशांत आध्यात्मिक भूमि के भीतर मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जाएं, गुप्त क्षेत्र की शक्तियां और कुछ जीव, ये सभी इस समय 7 इमॉर्टल्स बुक की दृष्टि में स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। झांग युन की आंखें चमक उठीं। इसका अनुभव किया जा सकना इस बात का प्रमाण है कि संपूर्ण अशांत आध्यात्मिक भूभाग 7 इमॉर्टल्स बुक के नियंत्रण क्षेत्र में है। ऐसा लगता है कि पहले आंशिक रूप से सील होने के कारण 7 इमॉर्टल्स बुक का नियंत्रण क्षेत्र केवल भूमिगत भूलभुलैया तक ही सीमित रह गया था। अब जब ये खुल गया है, उन्होंने असल में इस पूरे अशांत आध्यात्मिक जगत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये पूर्ण नियंत्रण है। 7 इमॉर्टल्स बुक गुप्त क्षेत्र के भीतर किसी भी शक्ति को स्वतंत्र रूप से जुटा सकती है, जैसे कि उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया। मुख्य क्षेत्र के किनारे पर स्थित एक अशांत पर्वत से बहुत दूर, वहां प्रतीक्षा कर रहे 5 साधकों के एक समूह को प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक गुप्त क्षेत्र की शक्ति से बने एक विशाल हाथ द्वारा जबरदस्ती ऊपर खींच लिया गया। क्या चल रहा है? मेरे लिए द्वार खोल दो। धिक्कार है। कौन है? सामने आओ। रुको, हमें टर्बुलेंट माउंटेन के अंदरूनी हिस्से में घसीट लिया गया है। क्या हो रहा है? कैओटिक फ्लो माउंटेन की अवरोधक संरचनाएं हमें क्यों नहीं रोक रही हैं? ... 5 साधकों के आश्चर्य के बीच झांग युन ने उन्हें जबरदस्ती भूमिगत भूलभुलैया के ऊपर आकाश में खींच लिया। लेकिन उन्हें तुरंत नहीं गिराया गया क्योंकि ऊपर का प्लाजा पहले से ही काफी मात्रा में स्थानिक अशांति से भरा हुआ था। झांग युन के नीचे आने पर उत्पन्न हुई स्थानिक अशांति अब ऊपर के पूरे प्लाजा में फैल गई है और आसपास के क्षेत्रों तक विस्तारित हो गई है। यहाँ से चले जाओ। झांग युन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में मौजूद 7 इमॉर्टल्स बुक तेजी से चमक उठी। गुप्त क्षेत्र की अपार शक्ति अचानक सभी दिशाओं से एकत्रित हुई और उसने प्लाजा के अंदर और आसपास की स्थानिक अशांति को बलपूर्वक वापस स्थानिक दरार में धकेल दिया। उसे अपने द्वारा पहले किए गए 2 तलवार के वारों के लिए भी धन्यवाद देना पड़ा। स्थानिक दरार इतनी बड़ी थी कि उसने चौक और उसके द्वारा मुख्य क्षेत्र के बाहर उत्पन्न स्थानिक अशांति को वापस अनंत शून्य में धकेल दिया। फिर स्थानिक दरार की मरम्मत के लिए गुप्त क्षेत्र की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा तेजी से एकत्र किया गया। इन सब प्रयासों के बाद ही वे 5 लोगों को आसमान से नीचे उतारने में सफल हो सके। तारांकन, स्मैक स्मैक स्मैक, तारांकन। वे 5 लोग उसके सामने जमीन पर गिर पड़े। 5 दर्द से चीख उठे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। लेकिन वे जल्दी ही संभल गए और अपने सामने प्रकट हुए झांग युन को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। तुम कौन हो? झांग युन ने उन पर बेपरवाही से नजर डाली। तुम गुओसे के साथी हो, है ना? ये सुनकर उन 5 पुरुषों के चेहरे के भाव और भी कठोर हो गए। उस रहस्यमयी लोक की शक्तिशाली शक्ति के बारे में सोचते हुए जिसने उन्हें अभी अभी अपनी ओर खींचा था, उन्हें तुरंत कुछ एहसास हुआ और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जिम्मेदारी आगे बढ़ा रहे हैं। अमर की विरासत यहीं प्राप्त हुई है। मेरे सामने वाला व्यक्ति, आप इंतजार करें। इसी क्षण गंजे युवकों में से एक ने झांग युन को पहचान लिया और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम झांग युन हो? झांग युन। बाकी चारों चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने आश्चर्य से झांग युन की ओर देखा। पर्वतीय क्षेत्र में स्थित परम नगर के स्वामी द्वारा गिरफ्तार किया गया ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुँच गया? तुमने गुओसे के साथ क्या किया? गंजे युवक ने पूछे बिना नहीं रह सका। झांग युन ने सीधे गुओसे को अमर खजाना मंडप से बाहर खींच लिया। साथ ही दाववादी झांग हम अचानक बाहर लाए गए गुओसे थोड़ा भ्रमित थे। उन्होंने तुरंत अपने बगल में खड़े 5 लोगों को देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। गुओसे द्वारा झांग युन को लापरवाही से बैग सौंपते देख 5 गंजे युवकों की आंखें सिकुड़ गईं। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से लाया हूँ, झांग युन ने शांत भाव से कहा। मैं अपने संप्रदाय की एक शाखा स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पास सदस्यों की कमी है। क्या आप इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं? एक पंथ की शाखा? गुओसे और अन्य लोग अचंभित रह गए। दिलचस्पी नहीं है। बिना सोचे समझे गंजे युवक ने मना कर दिया और कहा, मैं जा रहा हूँ।
ठीक है फिर। झांग यून ने कंधे उचकाए और एक गुप्त क्षेत्र की शक्ति से निर्मित एक विशाल हाथ ने सीधे प्रतिद्वंद्वी को पकड़ लिया। बंद करो, बंद करो। गंजा युवक चौंक गया। उसने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। उसे उस विशाल हाथ ने हवा में उठा लिया और वह डरते हुए बोला, क्या क्या करने वाले हो? क्या तुम जा नहीं रहे थे? झांग यून ने शांत भाव से कहा, मैं आपको विदा कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रहा। गंजे युवक ने तुरंत आवाज लगाई। ओह! झांग यून ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। गंजे युवक ने तुरंत कहा, मैं आपके बताए गए संप्रदाय की शाखा में शामिल हो जाऊंगा। क्या आपने अपना मन बदल लिया है? झांग यून आश्चर्यचकित दिखीं। गंजे युवक के होंठ फड़फड़ाए। तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दोगे? उसने तुरंत ही जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया होगा। झांग यून ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बाकी 4 लोगों की ओर देखा। उन चारों आदमियों के होंठ फड़फड़ाए और उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए। हम शामिल होंगे। उन्हें पहले ही यह एहसास हो चुका था कि झांग यून ने संभवतः टर्बुलेंट फ्लो क्लैन से इस अमर शक्ति की विरासत प्राप्त की थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि टर्बुलेंट फ्लो क्लैन से बाहर का कोई व्यक्ति यह कैसे कर सकता है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से फंस चुके थे। साथ ही दाववादी गुओ कहाँ हैं? झांग यून ने गुओ से की ओर देखा। मुझे भी कुछ चाहिए। गुओ से चौंक गया, लेकिन झांग यून की मुस्कुराती आंखों को देखकर उसके होंठ फड़कने लगे और उसने तुरंत कहा, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। आज से आप हमारे प्रथम अमर संप्रदाय शाखा के सदस्यों के दूसरे बैच होंगे। झांग यून मुस्कुराया और अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर बोला, मैं अमर मार्ग के नंबर 1 संप्रदाय का नेता हूँ। भविष्य में मुझे आप सभी पर बहुत भरोसा करना होगा। गो से और बाकी 6 लोगों ने अपने होंठों के कोनों को थोड़ा सिकोड़ा, लेकिन फिर भी अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कृपया निश्चिंत रहें, संप्रदाय प्रमुख। ठीक है दोस्तों, अब आप सब घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। झांग यून ने हाथ हिलाया और वहां से गायब हो गया। गो से और उनके 6 साथी कुछ हद तक अचंभित रह गए। हालांकि गो से को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और अपने चेहरे पर थोड़ी अनिश्चितता के साथ अपने आसपास के माहौल का अवलोकन करने लगा। उन्होंने जल्दी ही दूसरे तहखाने के स्तर का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया और दूसरे तहखाने के स्तर पर पहुंच गए। अरे बाप रे! जब गोसे को अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो वह कांपने लगी। जिस व्यक्ति को उसका सहायक और सहारा होना चाहिए था, वही अब उसका स्वामी बन गया है। गोसे, आखिर चल क्या रहा है? 5 गंजे युवक गोसे के पीछे पीछे पूरे रास्ते गए और उसकी शक्ल देखकर वे उससे पूछे बिना नहीं रह सके। गोसे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाना शुरू किया। झांग यून ने उनकी अनदेखी की और पहले ही भूमिगत गहराई में लौट चुका था। ये स्पष्ट था कि वो शियाओपांग और यू शुई एट दोनों की अवशोषण प्रक्रिया 99% तक पहुंच चुकी थी। अगले ही पल निर्धारित समय पर जवाब आ गया। आपके शिष्य जूमिंग ने सफलतापूर्वक नवजात आत्मा की निम्न पूर्णता अवस्था को पार कर लिया है और उसे साधना शक्ति का 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 488 गुरुजी, जाओ दूसरे वरिष्ठ भाई की पिटाई करो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग यून स्तब्ध रह गया। जूमिंग, क्या ये जानकारी सही है? आपके शिष्य वू शियाओपांग ने नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर तक भेद कर साधना शक्ति का 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त किया है। आपके शिष्य वू शियाओपांग ने मुरझाए कवच क्षेत्र के दूसरे स्तर से मुरझाए क्षरण क्षेत्र के चौथे स्तर तक भेद कर लिया है और प्रतिफल के रूप में मुरझाई शक्ति की 1000 गुना मात्रा प्राप्त की है। आपकी शिष्या यू शुई एट ने नादान आत्मा अवस्था की महान पूर्णता से नादान आत्मा अवस्था के शिखर तक भेद स्थापित कर लिया है और उसे अपनी साधना का 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। आपकी शिष्या यू शुई एट ने महान चुड़ैल क्षेत्र के 5वें स्तर को पार कर लिया है और इसके बदले में उसे 1000 गुना अधिक चुड़ैल शक्ति प्राप्त हुई है। संदेशों की बौछार से वह अचानक चौंक कर जाग गया। ये सचमुच मिंगेर है। झांग यून की आंखें चमक उठीं। चूंकि जूमिंग सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा है, इसका मतलब है कि वह वर्तमान में बहुत सुरक्षित वातावरण में है और संभवतः एक काफ़ी अच्छे साधना वातावरण में भी है। इससे उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। उसने अपने शरीर के भीतर उमड़ रही ऊर्जा की अनेक धाराओं को शीघ्रता से परिष्कृत और आत्मसात करना शुरू कर दिया। ये सब मृतकों की शक्ति और जादू टोने की शक्ति से शुरू हुआ। पर्याप्त सुपर इन्विंसिबल एब्जॉर्प्शन टेक्निक का उपयोग करते हुए झांग यून ने सभी मुरझाई हुई शक्ति को मुरझाई हुई अमर शक्ति में संघनित कर दिया और ये देखकर कि इसमें लगभग 500 धागों की वृद्धि हुई है, उसने स्वयं को सिर हिलाकर बधाई दी। उनकी जादुई शक्ति ने उन्हें पवित्र पुजारी क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक पहुंचा दिया, जो 8वें स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। 2 विशेष ऊर्जाओं में वृद्धि के कारण उसने अपनी पहले से ही आसन सफलता को भी पार कर लिया।
उनकी साधना का स्तर तुरंत शून्य शोधन की महान पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया। और यह सिर्फ शुरुआत है। मुरझाए हुए व्यक्ति की शक्ति और चुड़ैल की शक्ति को अवशोषित करने के बाद भी झांग युन के पास साधना ऊर्जा की 3 धाराएं शेष थीं, जिन्हें उसने पूरी तरह से परिष्कृत किया। शून्य परिशोधन की महान पूर्णता का नवप्रवेशित चरण लगभग पलक झपकते ही भर गया। धमाका! अगले ही पल एक और आभा प्रकट हुई। शून्य शोधन चरण के शिखर तक पहुंचे। सीधे शिखर क्षेत्र में प्रवेश करो। झांग युन को महसूस हो रहा था कि उसकी अधिकांश ऊर्जा अभी भी बची हुई है, इसलिए उसने अपने प्रदर्शन में सुधार जारी रखा। शून्य शोधन की चरम अवस्था की ऊर्जा पलक झपकते ही पुनः भर गई। उसने तुरंत पूरी शक्ति से चरम शारीरिक तकनीक को सक्रिय किया, जिससे उसके शरीर में उमड़ी ऊर्जा वापस लौट गई। धमाका! शून्य शोधन चरण का चरम बिंदु। पीक रियल्म लेवल 1, पीक रियल्म लेवल 2। झांग युन के शरीर के भीतर की ऊर्जा शून्य शोधन चरण के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंचने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और उनमें दीपक जैसी 2 तेज रोशनी चमक उठीं। वू शियाओपांग और यू शुई एर पहले ही जाग चुके थे। अपने गुरु की आभा में अचानक आए उछाल को देखकर दोनों शांत रहे। अब तो उन्हें इसकी आदत हो गई है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? झांग युन ने अपनी आभा को छिपाते हुए मुस्कुराते हुए अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा और पूछा। वू शियाओपांग ने तुरंत कहा, गुरुजी, मेरी परम सत्ता की वास्तविक शक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई है। ओह! झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओवरलॉर्ड ट्रू ची का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि वू शियाओपांग ने आधिकारिक तौर पर ओवरलॉर्ड सेक्रेड हेवन तकनीक के दूसरे स्तर में महारत हासिल कर ली है। यूशुई हंसते हुए बोली, गुरुजी, अब मैं जल हेरफेर का उपयोग करके मानव साधकों को संघनित कर सकती हूँ और उन्हें शक्ति प्रदान कर सकती हूँ। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पहले जब यूशुई एर अपनी जल नियंत्रण और आकार परिवर्तन तकनीक का उपयोग करती थी, तो वह केवल कुछ आध्यात्मिक जीवों को ही संघनित कर पाती थी। जब उसने मानव साधकों को संघनित करने का प्रयास किया, तो वह केवल उन्हें आकार दे सकती थी, लेकिन उनमें शक्ति का संचार नहीं कर सकती थी। क्योंकि मानव साधकों के पास जटिल विधियां होती हैं, जबकि आध्यात्मिक जीव अपने भौतिक शरीर से सीधे लड़ सकते हैं। इसका संबंध इस तथ्य से भी है कि मछली की जल शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। जल शक्ति जितनी मजबूत होगी, जल को नियंत्रित करके बनाई जा सकने वाली आकृति उतनी ही शक्तिशाली होगी। चूंकि आप दोनों एक ही साधना स्तर पर हैं, तो चलिए द्वंद्व युद्ध करते हैं। झांग युन हंस पड़ी। वो शियाओपांग और यू शुई एर अचंभित रह गए और एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे काफी समय से प्रशिक्षु हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं की है। मैंने तुम्हारे लिए एक जगह चुन ली है, मेरे साथ आओ। जैसे ही झांग युन ने बोलना शुरू किया, वह ऊपर की ओर उड़ गया। ये देखकर वो शियाओपांग और यू शुई एर तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। वह अपने दोनों शिष्यों को भूमिगत भूलभुलैया से बाहर निकालकर ऊपर स्थित विशाल चौक में ले गया। ये बात है, झांग युन ने कहा, दोनों पक्षों से बात करो। वो शियाओपांग और यू शुई एर ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और तुरंत चौक के दोनों किनारों पर कूद पड़े। झांग युन पीछे हट गया, उन्हें मैदान देते हुए बोला, एक दूसरे को चोट पहुंचाने की चिंता मत करो। इस द्वंद्व युद्ध में मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी पूरी ताकत लगा दो और मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। जीतने वाले को एक उपहार मिलेगा। उपहार? वो शियाओपांग और यू शुई की आंखें चमक उठीं। जब उस्ताद कोई उपहार देते हैं, तो वह कभी बुरा नहीं होता। यह उपहार तो वाकई कुछ खास है। एक क्षण के लिए दोनों में लड़ने का जज्बा भर गया। अब द्वंद्व युद्ध शुरू होता है। झांग युन ने जानबूझकर विराम लिया, फिर अचानक हाथ हिलाते हुए कहा, शुरू करो। एक तानाशाह की शक्ति, पानी को नियंत्रित करना और आकार देना। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, वो शियाओपांग और यू शुई एर लगभग एक साथ भड़क उठे। सबसे पहले एक सुनहरी, प्रभावशाली आभा की परत फैल गई, जिसने पूरे चौक को एक साम्राज्य की तरह घेर लिया। झांग युन आश्चर्यचकित दिखीं। हालांकि यह उस क्षेत्र के भीतर नहीं था, फिर भी इससे निकलने वाली विस्मयकारी और प्रभावशाली आभा को महसूस किया जा सकता था। कम से कम इसकी आभा की शक्ति के संदर्भ में, ये शून्य शोधन क्षेत्र के लघु स्तर तक पहुंच चुके कुछ साधकों की क्षेत्र आभा से कम शक्तिशाली नहीं था। यू शुई भी निष्क्रिय नहीं थी। जैसे ही वो शियाओपांग ने गति पकड़ी, उसने तुरंत 5 एक जैसी दिखने वाली झांग युन आकृतियों की एक पंक्ति बना ली। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तब यू शुई चिल्लाए, गुरुजी, जाओ और दूसरे वरिष्ठ भाई की पिटाई करो। जलरूप वाले पांचों झांग युन एक साथ आगे बढ़े। ये देखकर झांग युन अपनी हंसी नहीं रोक सका। वो शियाओपांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और जब पांचों झांग युन उसके सामने आ पहुंचे, तब जाकर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अधिपति की शक्ति प्रबल है। चौक में पहले से ही व्याप्त सुनहरी, प्रभावशाली आभा अचानक नीचे उतर आए, मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने कुचल दिया हो। इस जबरदस्त दबाव ने पांचों झांग युन को सीधे जमीन पर गिरा दिया, और यहां तक कि यू शुई एर का शरीर भी नीचे धंस गया।
छोटी बहन, तुम अपने मालिक पर भरोसा नहीं कर सकती। वो शियाओपांग हंसते हुए बोला और बिना किसी झिझक के उसने यू शुई एर पर एक जोरदार मुक्का मारा। कछुए का खोल। इसी क्षण पानी की धाराएं एक साथ उमड़ पड़ीं और 10 मीटर से भी अधिक लंबा एक समुद्री कछुआ प्रकट हुआ। उसके अंग और सिर अंदर की ओर सिकुड़ गए, केवल उसका कवच ही दिखाई दिया जिसने वो शियाओपांग के मुके को रोक दिया। छोटे मोटे। उसी समय एक गहरी चीख सुनाई दी। मालिक। वो शियाओपांग चौंक गई और चौक के बाहर झांग यून को हैरानी भरे भाव से देखने लगी। ये देखकर झांग यून ने कंधे उचका दिए, जिससे ये संकेत मिला कि यह उसने नहीं किया था। वो शियाओपांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिन पांचों झांग यून को अभी अभी जमीन पर गिराया गया था, वे तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। दूसरे भाई मास्टर इतने कमजोर नहीं हैं, यू शुई ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 झांग यून ने वू शियाओपांग के बचाव के सभी संभावित कोनों को अवरुद्ध कर दिया और एक ही समय में हमला किया। ओवरलॉर्ड की पवित्र स्वर्ग तकनीक, एक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना। वो शियाओपांग का मोटा शरीर धंस गया और अचानक उसके शरीर से एक मोटी सुनहरी ओवरलॉर्ड ट्रू क्यूई का विस्फोट हुआ, जो अपने साथ ओवरलॉर्ड की आभा लेकर आए और शक्ति की एक आश्चर्यजनक लहर का निर्माण किया जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल गई। यू शुई के सामने रखी पांचों झांग यून मूर्तियां, साथ ही कछुए का खोल लगभग तुरंत ही उड़ गए। मछली, जो कछुए के खोल के पीछे छिपी हुई थी, अचानक बाहर आ गई। अच्छा नहीं है। यू शुई के चेहरे के भाव बदल गए और उसने खुद को छिपाने की कोशिश की। छोटी बहन शुई, अब बहुत देर हो चुकी है। वो शियाओपांग का मुक्का पहले ही लग चुका था, लेकिन जैसे ही बम गिरने वाला था, यू शुई ने अचानक मुंह बनाकर कहा, मजाक कर रही थी। गुप्त तकनीक जल क्लोन। इससे पहले कि वो शियाओपांग कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सामने मौजूद मछली उसकी मुट्ठी के नीचे पानी की ऊर्जा के विस्फोट में बदल गई। कुछ महसूस करते हुए उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने तुरंत अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। गुरुजी, दूसरे वरिष्ठ भाई की पिटाई कीजिए। तभी यू शुई एर ने एक कोमल चीख निकाली और जो पांचों झांग यून अभी अभी पीछे धकेल दिए गए थे, वे फिर से पास आ गए और एक साथ अपनी तर्जनी उंगलियां ऊपर उठा दीं। आकार देने का अनुकरण पंचगुणित स्वर्गीय जल उंगली। STOPPE अध्याय 489 विजेता की हॉकी का पृष्ठ। वह चौक, जो मूल रूप से एक सुनहरे अधिपति की आभा से घिरा हुआ था, अब नीले पानी की एक विशाल धारा से ढका हुआ था, जो 5 विशाल जल ऊर्जा बिंदुओं में एकत्रित होकर आकाश को ढक लेती थी। उसी समय इसने वू शियाओपांग को कुचल दिया। अरे या वाह! चौक के बाहर झांग यून ने इस दृश्य को थोड़ी हैरानी के साथ देखा। अप्रत्याशित रूप से यू शुई एर ने न केवल पानी को नियंत्रित करके उसे आकार दिया और संघनित किया, बल्कि स्वर्गीय शुष्क कुंडली के जल ऊर्जा संस्करण का अनुकरण भी किया। लेकिन झांग यून की निगाह केंद्र में बैठी वू शियाओपांग पर पड़ी। इसके बाद वह प्राणी तेजी से सांस लेने लगा और उसका पहले से ही गोल शरीर पल भर में फूलकर कई मीटर आकार की एक मांसल गेंद में बदल गया। गुप्त तकनीक ची ऊर्जा को एक विशाल मांस के गोले में एकत्रित करना। पलक झपकते ही वो शियाओपांग के वस्त्र फट गए और उसका पूरा शरीर 10 मीटर के एक विशाल मांसल गोले में बदल गया। पानी जैसी कई किरणें उसके मांसल शरीर पर गिरी, मानो उस पर कई बर्तन पानी उंडेल दिया गया हो, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह क्या है? जब यू शुई, जिसका असली रूप चौक के किनारे पर प्रकट हुआ था, ने यह दृश्य देखा तो उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। छोटी बहन, गुप्त तकनीकों वाली तुम अकेली नहीं हो। अब मांस के गोले के समान दिखने वाले वू शियाओपांग ने अचानक अपने शरीर से हवा छोड़ी। ये हवा में घुल नहीं गई, बल्कि ये वू शियाओपांग की मुट्ठी में एकत्रित हो गई और इसके साथ ही सुनहरी, शक्तिशाली वास्तविक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। ऊर्जा का संग्रहण महाजय अधिपति मुक्का। वू शियाओपांग की एक जोरदार चीख के साथ उसका फूला हुआ मांस का गोला तुरंत अपने मूल आकार में वापस सिकुड़ गया और सभी वायु प्रवाह और ओवरलॉर्ड ट्रू क्यूई 100 मीटर से अधिक लंबे एक विशाल मुट्ठी के निशान में एकत्रित हो गए, जो फटकर बाहर निकल आया। गुरुजी, इसे जल्दी रोकिए। यू शुई के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उसने तुरंत पांचों झांग यून को मुट्ठी के निशान के सामने इकट्ठा करके एक सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश दिया। इस मौके के सामने तो उस्ताद भी गिर जाएगा, वो शियाओपांग ने जोर से चिल्लाया। बूम बूम बूम। निश्चित रूप से मुट्ठी के निशान के नीचे पांचों झांग यून एक के बाद एक फट गए। झांग यून के होंठ फड़कने लगे जब उसने उसकी ओर देखा। उसे अकथनीय रूप से ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शिष्य ने उसे 5 बार बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया हो। बेशक छठी बार ऐसा नहीं होगा। वह तेजी से यू शुई के पास पहुंचा, जो अभी भी ऊर्जा जुटाने की कोशिश कर रही थी, और बोला, शुई, खेल खत्म। इस मौके ने तुम्हारी सीमा पार कर दी है। मैं। यू शुई ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने अपना सिर नीचे कर लिया। इसके बाद झांग यून ने अपना हाथ हिलाया और मुट्ठी का निशान मिटा दिया। छोटे मोटे, खेल खत्म हो गया। उसने वू शियाओपांग से कहा, तुम जीत गए। हाँ, वू शियाओपांग ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली।
यूशुई उदास दिख रही थी। दरअसल उसके पास एक और तरीका था, एक नकली क्लोन बनाना। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के बाद वह असल में पहले ही हार चुकी थी। शुई, तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, झांग यून ने उसे दिलासा दिया, फिर उसे एक स्क्रॉल देते हुए कहा, और इस तकनीक को सीखने के लिए भी कुछ समय निकालो। स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक। उस पांडुलिपि की सामग्री को देखकर यूशुई एर ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, मैं स्पष्ट रूप से हार गई। यह कोई उपहार नहीं है। झांग यून मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए बहुत पहले तैयार किया था। पहले तुम्हारी जादुई शक्ति का स्तर इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी जादुई शक्ति महान जादूगरनी के स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए तुम साधना शुरू कर सकती हो। मैंने भी इस तकनीक का अभ्यास किया है। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकती हो। हाँ, यूशुई एर ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, चलिए साधना करने के लिए अमर खजाना मंडप में वापस चलते हैं। झांग यून ने उसके सिर पर थपथपाया और उसे अमर खजाना मंडप में ले गया। मालिक। इसके बाद वो शियाओपांग आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर उम्मीद के भाव थे। झांग यून ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे 7 इमॉर्टल्स बुक के केवल 3 रंगीन पन्नों में से एक पृष्ठ सौंप दिया। गुरुजी, यह क्या है? खाली पन्नों को देखकर वो शियाओपांग कुछ खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। यह एक खगोलीय कलाकृति का हिस्सा है, एक दिव्य कलाकृति। ये सुनकर वो शियाओपांग तुरंत चौंक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। झांग यून मुस्कुराई, अपनी ऊर्जा इसमें प्रवाहित करो और ये तुम्हारा रंग बन जाएगा। मेरा रंग? जिज्ञासा से भरे हुए वो शियाओपांग ने ओवरलॉर्ड ट्रू क्यूई की एक हल्की सी धारा को रंगहीन पृष्ठ में प्रवाहित किया। धमाका। पलक झपकते ही पूरे चौक में एक तेज हवा चली और आसपास के आकाश और धरती का रंग रंगहीन पन्नों के साथ बदल गया। जल्द ही रंगहीन पन्ने स्पष्ट रूप से एक सुनहरे प्रभावशाली रंग में परिवर्तित हो गए और अदृश्य प्रभावशाली दबाव ने आसपास के गुप्त क्षेत्र को दबाव की एक अतिरिक्त परत से युक्त प्रतीत कराया। झांग यून ने अपनी अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करके क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। 7 अमरों की पुस्तक का स्वर्ण पृष्ठ। विवरण: ओवरलॉर्ड की वास्तविक ची ऊर्जा को अवशोषित करके निर्मित ओवरलॉर्ड कलर पेज। क्षमता 1, ओवरलॉर्ड शॉकवेव। इसमें ओवरलॉर्ड ट्रू क्यूई को इंजेक्ट करने से एक विस्फोटक ओवरलॉर्ड ट्रू क्यूई शॉकवेव उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, राशि चक्र सहायक सहायता। इस पृष्ठ के साथ ओवरलॉर्ड ट्रू ची का अभ्यास करने वाले साधकों की दक्षता में 5 गुना वृद्धि होगी। यदि इसमें अधिक शक्तिशाली ओवरलॉर्ड ट्रू ची का संचार किया जाए तो ये गुणक और भी बढ़ सकता है। नोट: ये क्षमता अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। इसे सक्रिय करने के लिए आपको ओवरलॉर्ड ट्रू ची का उच्च स्तर इनपुट करना होगा। ... इसे अपने साथ रखने से ओवरलॉर्ड ट्रू ची की खेती में आपकी दक्षता में काफ़ी वृद्धि होगी। झांग यून ने कहा, आप इसमें अपनी ओवरलॉर्ड ट्रू ची भी डाल सकते हैं, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव निकलेगी जिसका इस्तेमाल तुरुप के पत्ते की तरह किया जा सकता है। इसके अलावा यह अपग्रेड करने योग्य है। जैसे ही आपकी ओवरलॉर्ड ट्रू ची बेहतर हो जाती है, बस इसे पन्नों में डाल दें और यह आपके साथ साथ अपग्रेड हो जाएगी। हाँ, वो शियाओपांग की आंखें सुनकर चमक उठीं। ये खेती में सहायता कर सकता है, ऐसे झटके उत्पन्न कर सकता है जिनका उपयोग तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता है, और इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। ये पेज तो कमाल के हैं। इसके अलावा वह पहले से ही यह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर मौजूद ओवरलॉर्ड ट्रू क्यूई इन पन्नों की ओर आकर्षित हो रही है। ठीक है, चलिए अमर खजाने के मंडप में वापस चलते हैं। झांग यून ने उसके सिर पर थपथपाया और उसे वापस अमर खजाना मंडप में रख दिया। रंगहीन पन्नों को उपहार के रूप में देना एक तात्कालिक निर्णय था। 7 इमॉर्टल्स बुक में केवल 3 रंगहीन पृष्ठ हैं। रंग भरने के बाद वे 7 इमॉर्टल्स बुक के साथ रंगीन पृष्ठों के समान हो जाएंगे। झांग यून के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पृष्ठ साधकों को संबंधित ऊर्जा का विकास करने में सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं। यह उनके प्रशिक्षुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार, विशेष ऊर्जा का विकास करना सामान्य ऊर्जा के विकास से कहीं अधिक कठिन होता है, और उनके सभी शिष्य विशेष ऊर्जा का विकास करते हैं। अभी 2 पन्ने बचे हैं। वह एक पन्ने जू मिंग के लिए बचाकर रखना चाहता है। एक और पेज। उसने अमर खजाना मंडप और अमर गुरु महान जगत में मौजूद अपने अन्य शिष्यों पर एक नज़र डाली। यूशुई, एर और वो हेहाई को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। पहले वाले को लिटिल फैटी से हार मिली है, इसलिए अगर मैच दोबारा कराया जाए तो लिटिल फैटी के साथ अन्याय होगा। जहां तक उस नन्हे लड़के वो हेहाई की बात है, अगर वह साधना करना चाहता तो उसे इन रंगहीन पन्नों की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी साधना की गति फिर भी अविश्वसनीय रूप से तेज होती। उसे बाकी 3 शिष्यों में से एक को चुनना था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया। अगले 1 महीने तक तुम तीनों साधना में लीन रहो। 1 महीने बाद मैं तुम्हारी प्रगति देखूंगा। जो सबसे अधिक प्रगति करेगा उसे वह उपहार मिलेगा जो मैंने विशेष रूप से तैयार किया है। ये सुनकर युवेई, जोहूकान और रानरान की आंखें चमक उठीं।
झांग युन ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से उन्हें बुलाया था, इसलिए यह उपहार स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। अगले 1 महीने तक आप अमर खजाना मंडप की सभी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा क्यूई संग्रहण टावर और 10,000 जानवरों का रक्त कुंड भी आपके लिए अनिश्चित काल तक खुले हैं, और आप इन दोनों टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से सीधे प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही झांग युन ने बोलना शुरू किया, उसने सीधे अमर खजाना मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर 2 टेलीपोर्टेशन एरे छोड़ दिए, जो अमर मास्टर ग्रेट वर्ल्ड के क्यूई गैदरिंग टावर और 10,000 जानवरों के रक्त कुंड को जोड़ते हैं। गुरु आपका धन्यवाद। युवेई और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। झांग युन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और उन्हें वापस अमर खजाना मंडप में ले गया। ये सही है। ये सब खत्म करने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने झटपट 7 इमॉर्टल्स बुक के पन्ने पलटे। स्टॉप अध्याय 490 महायान अवस्था में एक काले दानव के अवशेष। मैंने झटपट काले पन्ने की ओर रुख किया। 7 अमरों की पुस्तक का काला पृष्ठ। विवरण: ऊर्जा को अवशोषित और भस्म करके निर्मित एक काला पृष्ठ। क्षमता 1, डार्क डेवोरिंग शॉकवेव। इसमें विनाशकारी ऊर्जा डालने से विनाशकारी गुणों वाली एक काली शॉकवेव उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, राशि चिन्हों से सहायता। इस पृष्ठ की सहायता से ऊर्जा अवशोषण का अभ्यास करने वाले साधकों की साधना क्षमता में 30 गुना वृद्धि होगी। 3, अंधकार में भक्षण स्थान। इसमें एक ऐसा भक्षण स्थान है जो किसी भी वस्तु को अवशोषित कर सकता है। यदि वह कोई सजीव प्राणी है तो उसकी ऊर्जा और क्षमताएं अवशोषित और प्रतिलिपि की जा सकती हैं और फिर इस पृष्ठ के माध्यम से मुक्त की जा सकती हैं। यदि वह कोई निर्जीव वस्तु है तो उसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। इस स्थान पर वर्तमान में संग्रहित सामग्री: महायान काल के एक काले दानव के अवशेष, दुष्टता की राक्षसी मोहर। आखिरकार यह आ ही गया। भंडारित वस्तुओं को देखकर झांग युन की आंखें खुशी से चमक उठीं। गोतू ने उसे पहले जो जानकारी दी थी उसमें काले दानव के अवशेषों का जिक्र था। हालांकि उसे 7 अमर पुस्तक की पुरानी आत्मा या लुवान कियानलियू पर पहले कोई स्थानिक कलाकृतियां नहीं मिली थीं। अब जब मैंने 7 इमॉर्टल्स बुक को हाथ में लिया तब मुझे एहसास हुआ कि इसमें ऐसा एक पृष्ठ भी है। वे तुरंत इस विनाशकारी स्थान में प्रवेश कर गए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसके शरीर के भीतर मौजूद विभिन्न ऊर्जाओं को जबरदस्ती अपनी ओर खींच रही है। हालांकि एक विचार के साथ ही खींचना बंद हो गया, लेकिन उसे यह आभास हो गया था कि अगर वह इसे इसी तरह जारी रहने देता है तो वह अपने शरीर से ऊर्जा को निकलने से रोक नहीं पाएगा। ये प्रतिकृति विधि काफ़ी अच्छी है। अगर भविष्य में हमें कोई विशेष क्षमता वाले व्यक्ति मिलते हैं तो हम उन्हें इसमें डालकर उनकी क्षमताओं को अवशोषित और प्रतिकृति करने में मदद कर सकते हैं। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और साथ ही साथ आसपास के वातावरण का जायजा लिया। पहली नज़र में इस अंधेरे स्थान के केंद्र में स्थित 10 मीटर ऊंचे और राक्षसी ऊर्जा से घिरे विशाल मलबे की ओर किसी का ध्यान आकर्षित होता है। ब्लैक डेमन रिमेन्स। परिचय: एक शुद्ध रक्त वाला काला दानव जिसकी साधना का स्तर जीवनकाल में महायान अवस्था की निम्नतम पूर्णता था। स्थिति: काला दानव आत्मसीलीकरण। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने रक्त के माध्यम से अपने भौतिक शरीर को सील कर दिया था। भौतिक शरीर लगातार आत्म विनाश की प्रक्रिया में है, लेकिन अपर्याप्त ऊर्जा के कारण इसकी गति अत्यंत धीमी है। वर्तमान आत्म विनाश की प्रगति 90%, 100% है और यह निरंतर विनाश की प्रक्रिया में है। इसे केवल सील खोलकर ही रोका जा सकता है। खोलने की विधि: इसे शुद्ध काले दानव रक्त से युक्त जादुई मुहर द्वारा या शुद्ध दानव रक्त से युक्त कई जादुई मुहरों का उपयोग करके खोला जा सकता है। धिक्कार है, मरने के बाद अपने ही शरीर को नष्ट करना तो हद से ज्यादा है। झांग युन ने अपनी अमर दृष्टि तकनीक का उपयोग करके जानकारी देखी और मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। रुको, एक राक्षसी चिन्ह जिसमें शुद्ध काले दानव का रक्त समाहित है। कुछ सोचते हुए उसने तुरंत अपनी भंडारण अंगूठी से एक जादुई मुहर निकाली। ये वही दानव मुहर है जो पवन दानव स्वामी को मारने के बाद प्राप्त हुई थी, फिर कुआंगलोंग को नीलाम कर दी गई थी और फिर कुआंगलोंग को मार दिया गया और इसे वापस ले लिया गया था। और यह राक्षसी चिन्ह, जादुई मुहर। विवरण: इसे काले दानव वंश के शुद्ध दानव रक्त की एक बूंद और उच्च श्रेणी की राक्षसी ऊर्जा से बनाया गया है। क्या ये ब्लैक मेज का नहीं है? पहले, क्योंकि दिव्य गुरु की दिव्य दृष्टि का स्तर पर्याप्त उच्च नहीं था, इसलिए इस राक्षसी मुहर के बारे में जानकारी विस्तृत नहीं थी। अब जब इसे अपग्रेड कर दिया गया है तो जादुई मुहर के बारे में जानकारी कहीं अधिक विस्तृत हो गई है। मुझे पहले नकाबपोश व्यक्ति की भंडारण अंगूठी से जो जादुई मुहर मिली थी वह भी अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि ये जादुई मुहरें दानव जाति के किस वंश से संबंधित हैं। बिना किसी झिझक के झांग युन ने तुरंत मलबे पर लगी सील को खोल दिया। जब झांग युन ने मलबे के आगे बढ़ने की गति को रुकते और आत्मविनाश होते देखा तो उसने राहत की सांस ली। कई दसियों मीटर के विशाल, पहचान से परे काले दानव के अवशेषों को देखकर वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था।
90% तक स्वयं नष्ट हो जाने के कारण इसका अर्थ है कि यह अवशेष महायान अवस्था के इस काले दानव के संपूर्ण शव का केवल 10वां हिस्सा है। हालांकि यह काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस मलबे के साथ उसके समनिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल एक बार ही सम्मन करने के लिए किया जा सकता है। नवजात आत्मा अवस्था या उससे नीचे के प्राणियों के लिए, यदि वे इतने बड़े हैं तो उन्हें अलग से बुलाया जा सकता है। हालांकि शून्य शोधन अवस्था से ऊपर के प्राणियों के लिए, चाहे वे कितने भी बड़े हों, उन्हें अधिकतम 10 बार ही बुलाया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शून्य शोधन स्तर से ऊपर के प्राणियों के अस्तित्व के कारण आह्वान के लिए आवश्यक ऊर्जा बढ़ गई है। इसे सम्मनिंग प्लेटफॉर्म की एक बड़ी खामी माना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि अपग्रेड के बाद चीजें बदलेंगी या नहीं, झांग युन ने मन ही मन सोचा। इन अवशेषों और पहले के अराजक हजार धाराओं के शव का उपयोग करने से पहले हम सम्मनिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड क्यों नहीं कर लेते। इस बारे में सोचते हुए मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। प्रतिभा विकास का क्षेत्र बेहद धीमा और अक्षम है। सम्मन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने में 2 साल से अधिक का समय लगेगा। उसे नहीं पता कि वह तब तक इंतजार कर पाएगा या नहीं। आखिरकार अगर महायान अवस्था में उसका सामना किसी शत्रु से होता है तो वह बिना किसी झिझक के उसे बुला लेगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो शायद महायान साधना करने वाले किसी साधक को सक्रिय रूप से खोजना सार्थक होगा। आखिर अगर इन अवशेषों के बदले महायान साधना करने वाले किसी पूर्ण शरीर को प्राप्त कर लिया जाए तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में महायान स्तर के साधक हो सकते हैं? झांग युन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। लगता है मुझे दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय का अच्छी तरह से निरीक्षण करने की जरूरत है। पुकारना। एक लंबी आह भरते हुए झांग युन ने बचे हुए सामान को समेटा और अपनी नज़र उस जगह की अन्य चीज़ों पर डाली। इसके अंदर एक जादुई मुहर है जो दानव जाति के शुद्ध रक्त से बनी है। दुष्ट आत्माओं का ये वंश उसे पूर्व दानव नगरी के दानव रेगिस्तान की गहराई में विद्यमान राक्षसों की याद दिलाता था। चूंकि उन्होंने दुष्ट छाया दानव शाखा अर्पित की थी जो दुष्ट आत्माओं के वंश के पवित्र वृक्ष के अवतारों को विकसित कर सकती थी, इसलिए यह प्रबल संभावना थी कि वे दुष्ट आत्माओं के वंश के ही राक्षस थे। ये दानवों के घने रेगिस्तान में अकेला छिपा रहता है, दानव सीलिंग संप्रदाय के भीतर नहीं। इस तरह से सोचने पर राक्षसों के बीच संबंध इतने घनिष्ठ नहीं होने चाहिए। हालांकि अभी तक दानव जाति के बारे में उसकी समझ 3 प्रमुख वंशों तक ही सीमित है, काले दानव, दुष्ट दानव और बादल दानव। उसने बादल दानवों के बारे में जानकारी उस राक्षसी मुहर पर दी गई जानकारी से प्राप्त की जो उसे पैटर्न वाले मुखौटे वाले नकाबपोश व्यक्ति से मिली थी। 1 मिनट रुकिए, चूंकि इस दानव सीलिंग संप्रदाय के पास क्लाउड डेमन वंश की दानव मुहर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके भीतर क्लाउड डेमन वंश के दानव भी मौजूद हों? झांग युन को अचानक इस संभावना का ख्याल आया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। चाहे ये सच हो या नहीं, दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय की यात्रा से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुका। बाहर आने के बाद झांग युन ने 7 अमरों की पुस्तक पर नजर डाली और कुछ सोचा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उस पृष्ठ को खोला जिस पर 6 रंग बने हुए थे। नीले रंग के पन्नों में से एक पर उसकी नजर पड़ी। 7 अमरों की पुस्तक का नीला पृष्ठ। विवरण: शुद्ध जल की ऊर्जा को अवशोषित करके निर्मित एक नीला पृष्ठ। क्षमता 1, जल किरण शॉकवेव। इसमें जल गुण वाली ऊर्जा डालने से बंधन शक्ति वाली जल गुण वाली शॉकवेव उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, राशि चक्र की सहायता। इस पृष्ठ की सहायता से जल गुण ऊर्जा का अभ्यास करने वाले साधकों की साधना क्षमता में 30 गुना वृद्धि होगी। तीसरा, जल और आकाश एक ही रंग में। ये जल ऊर्जा से युक्त किसी भी वस्तु में विलीन हो सकता है, जिससे इसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। ये सीधे जल तत्व वाले साधक को भी अपने वश में कर सकता है, जिससे साधक का साधना स्तर अल्पकाल में तेजी से बढ़ जाता है। ... क्या ये यू शुई एर के लिए एकदम सही किताब का पन्ना नहीं है? झांग युन मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। सौभाग्य से यू शुई एर पहले ही हार गई, अन्यथा वह सचमुच रंगहीन पृष्ठ खो देती। उसने केवल रंगहीन पन्ने देने के बारे में सोचा था और उसने ये भी ध्यान नहीं दिया था कि 7 अमरों की पुस्तक में पहले से ही 7 अलग अलग रंग के पन्ने थे, जिनमें से कुछ उसके शिष्य के लिए उपयुक्त थे। इसके अलावा ये पृष्ठ सीधे तौर पर 30 गुना अधिक साधना क्षमता प्रदान करता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसे अधिकतम स्तर तक अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि वो शियाओपान का कॉन्करर्स हाकी पृष्ठ अभी अभी सक्रिय हुआ है। इनमें हवा से संबंधित गुण भी हैं। शेष 5 रंगीन पन्नों में से सियान रंग के पन्ने को देखकर झांग युन की आंखें फिर से चमक उठीं। युवेई वायु तत्व के लिए एकदम सही है, हालांकि शेष प्रकार उनके प्रशिक्षुओं के लिए उपयुक्त नहीं थे। भविष्य में जब मैं और प्रशिक्षुओं को काम पर रखूंगा तो मैं शायद उपयुक्त पेज विशेषताओं वाले लोगों की तलाश करूंगा। झांग युन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। 7 अमर ग्रंथों को एक तरफ रखने के बारे में सोचते हुए उसने अराजक आत्मा भूमि की ओर देखा। अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। ... स्टॉप्ड।